हम आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा ईशा वशिष्ठ, वाइस प्रेसिडेंट एपी ऑर्गेनिक्स, और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ईशा मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ और मैं लगातार सुन रही थी रामानंद बजाज जी को, डॉक्टर ऋषिकेश देबनाथ जी को, आरबी त्रिवेदी जी को, और बहुत बहुत अच्छा लगा जो रिस्पांस आ रहा है प्रोडक्ट पर। और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, आप गामा ओरिजिनल को इतना प्यार दे रहे हैं और एक पैशन बनाकर, एक मिशन बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा ये ट्रेनिंग होने वाला है, आज का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत अच्छी संख्या में लोग ज्वाइन हो चुके हैं आप सबकी सपोर्ट से। और यहाँ पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस प्रोग्राम में एंड तक बने रहें, आखिरी तक बने रहें, क्योंकि आखिरी में इस प्रोग्राम की हाईलाइट आने वाली है। इस प्रोग्राम में केसी छाबड़ा जी खुद एक ऐसी लाजवाब प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स के साथ, कुछ ऐसे फैक्ट्स के साथ जो आप सबको हैरान कर देंगी, आप सबकी एक तरह से आंखें खोल देंगी। तो आप एंड तक बने रहिएगा हमारे इवेंट की हाईलाइट केसी सर की प्रेजेंटेशन के लिए। तो अभी एक बार मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगी 19 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन। 19 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा इंडिया ही हिला दिया। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि वाकई में 19 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। 19 जुलाई को हेल्थ कार्ड के ऐसे इवेंट में जिसे लाखों लोगों ने देखा, उस इवेंट में बीसी छाबड़ा जी ने खुद एक बहुत बड़े मिशन की अनाउंसमेंट की। वो मिशन है 5 करोड़। 5 करोड़ गामा ओरिजिनल पर काम कर रहा है आरसीएम। 5 करोड़ का मिशन लॉन्च किया गया 19 जुलाई को। अब जब से 19 जुलाई से जब से लगातार पूरे इंडिया में ये सवाल आ रहे हैं कि यही फिगर क्यों उठाई गई, 5 करोड़ ही क्यों, गामा ओरिजिनल ही क्यों, और कैसे पूरा होगा ये मिशन। इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बुलाकर इस मिशन की पूरी जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। और ये जानकारी आप हर किसी तक पहुंचाएं, क्योंकि ये इवेंट यूट्यूब लाइव नहीं हो रहा। सिर्फ आप ही कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस मिशन की सबसे पहली जानकारी, पूरा रोड मैप लेने वाले हैं। तो पहले मैं बात करूंगी 5 करोड़, ये जो फिगर है 5 करोड़, ये कैसे आई, 5 करोड़ ही क्यों बोला गया। बीसी छाबड़ा जी ने 5 करोड़ ही क्यों बोला। 50 लाख भी बोल सकते थे। अगर 50 लाख बोलते तो भी एक ही प्रोडक्ट से आरसीएम की जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ हो सकती थी। सभी लोग सैफायर, डायमंड जैसे पिनों पर आ सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ ही क्यों बोला गया। वो इसलिए बोला गया, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ। उससे पहले हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए ये शब्द बीसी सर की जुबान से निकला, 5 करोड़ का। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, 2016-17 का डेटा है मेरे पास, हार्ट डिजीजेस से लगभग 5.5 करोड़ के करीब लोग पीड़ित हैं। डायबिटीज की राजधानी बन चुका है इंडिया पूरे विश्व की। 7.5 करोड़ से भी ऊपर लोग डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं। 20 करोड़ से ऊपर लोग ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। 4.5 करोड़ के करीब लोग थायराइड के पेशेंट्स हैं। मोटापे से 13.5 करोड़ लोग ग्रस्त हैं। और अगर मैं उन सभी बीमारियों की बात करूं, उन सभी बीमारियों से जिनसे गामा ओरिजिनल हमें बचाता है, उन सभी बीमारियों से पूरा इंडिया ग्रस्त हो रखा है। अगर एक फिगर की बात करूं तो 55 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं इंडिया में जो इन सभी प्रॉब्लम से, इन सभी डिजीजेस से अपने जिंदगी में इनका सामना कर रहे हैं। कुछ ऐसे डिजीजेस भी हैं जिनका हमें डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन गामा ओरिजिनल, बिनु आप म्यूट पे डाल देंगे जी। तो कुछ ऐसे डिजीजेस भी हैं जिनका हमें डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन उनको भी उनसे भी लड़ेगा, उनसे भी लड़ने में मदद करेगा गामा ओरिजिनल। पर हमारे देश में करोड़ों लोग आज की डेट में सफर कर रहे हैं अनेकों बीमारियों से। करोड़ों लोग, 55 करोड़ की फिगर मैं आपको दिखा चुकी हूं, बहुत सारे और डेटा जो मुझे नहीं मिल पाया। तो करोड़ों लोग आज की डेट में सफर कर रहे हैं एक ना एक बीमारी से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है इंडिया में, जिसकी वजह से हो रहा है
लोगों को हर महीने बहुत सारा खर्चा, अपनी इनकम में से बहुत सारा पैसा निकालना पड़ रहा है मेडिकल बिल्स पर, मेडिकल एक्सपेंसेस पर, दवाइयों पर। और ये जो दवाइयां हैं ये अपने साइड इफेक्ट्स भी साथ में लाती हैं। आपको अगर यकीन नहीं होता, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आप लोगों को दिखा देती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया कि भारतीयों की पैसे खर्च कहाँ होते हैं, भारतीयों के पैसे जाते कहाँ हैं। 15,000 रुपए एक एवरेज व्यक्ति यहाँ पर कमाता है, मंथली इनकम है 15,000 रुपए एक एवरेज इंडियन की। तो उसका मेजर भाग अगर किसी चीज में खर्च हो रहा है वो है मेडिकल एक्सपेंसेस, वो है दवाइयां, वो है हॉस्पिटल बिल्स। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जो सर्वे हुआ है, हर साल उसमें वृद्धि हो रही है 300%, 300% से भी ऊपर परसेंटेज में ये इंक्रीज हो रहे हैं ये एक्सपेंसेस। आप देख लीजिए, यानी कि एक जो कंज्यूमर है भारत का, यानी भारत के करोड़ों लोग इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां उनके पैसे भी खर्च हो रहे हैं और उन दवाइयों से जो ये बीमारियों के लिए ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, जिनसे उनकी सेहत खोखली होती जा रही है, उनकी हेल्थ खराब होती जा रही है, क्योंकि वो साइड इफेक्ट्स उन्हें और भी बीमारियों के करीब लेके जाते हैं। और हेल्थ खोखली होने के कारण, हेल्थ अगर आपकी कमजोर हो जाती है, अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं इन दवाइयों के, तो उसके कारण आप किसी भी नए खतरे से लड़ नहीं पाते, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं रह पाती कि आप किसी भी नए खतरे से लड़ पाए। आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत खर्चा करते हैं। आप 100 तरह की चीजें अपने अंदर डालते हैं, चाहे वो तुलसी है, नीम है, गिलोय है, लाखों तरह की चीजें, प्रिवेंटिव चीजें आप अपने अंदर डालते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो या हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लें, सिर्फ एक प्रोडक्ट जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो क्यूरेटिव भी है यानी उस बीमारी को भी ठीक करने की क्षमता रखता है और प्रिवेंटिव भी है यानी कई तरह की बीमारियां होने नहीं देता, ऐसा इकलौता एकमात्र प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल। अगर उसको ले लिया जाए तो करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ सकता है, एक बदलाव आ सकता है। तो आरसीएम की 50 लाख से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि करोड़ों लोगों को जरूरत है इस प्रोडक्ट की। तो शुरुआत के लिए जो नंबर बीसी सर की जुबान से निकला वो है 5 करोड़ का। 5 करोड़ से शुरुआत करेगा आरसीएम, 5 करोड़ लोगों को पहुंचाएगा आरसीएम हर महीने गामा ओरिजिनॉल। अब दूसरा सवाल आता है, गामा ओरिजिनॉल ही क्यों? और भी प्रोडक्ट्स हैं, गामा ओरिजिनॉल पर ही क्यों इतना बड़ा मिशन लिया गया? वाई गामा ओरिजिनॉल? वाई? क्योंकि गामा ओरिजिनॉल में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है जो पूरे विश्व ने मान ली है। हर एक देश ने माना हुआ है गामा ओरिजिनॉल की पावर को। आज से नहीं, 1954 से, आज से 66 साल पहले से हर एक कंट्री ने गामा ओरिजिनॉल की ताकत को माना है, क्योंकि इसके इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, सर से लेकर पांव तक इसके फायदे ही फायदे हैं। इतने फायदे, ये बहुत सारी बीमारियों से, मैंने आप बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार्स आपके साथ किए हैं, बहुत सारे सेशंस किए हैं, यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मैं आपको प्रमाण के साथ बताती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल अनेकों बीमारियों को क्योर करने में मदद करता है, अनेकों बीमारियों को प्रिवेंट करता है। जैसे डायबिटीज की रोकथाम में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल, मोटापे की समस्या को ठीक करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, लीवर के लिए कैंसर प्रिवेंटिव है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल, बहुत सारे फायदे हैं गामा ओरिजिनॉल के जो आपने मेरी ट्रेनिंग सेशन से जाने हैं। और एक वेबसाइट भी है गामा ओरिजिनॉल की जिस पर आप जाकर देख सकते हैं जो भी गामा ओरिजिनॉल के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किस देश में उसकी स्टडीज हुई हैं, एनिमल स्टडीज, ह्यूमन स्टडीज, कौन से साल में हुई हैं, कहां पर वो स्टडी प्रकाशित है। हर देश की जो अपनी अपनी स्टडीज कंडक्ट की गई हैं गामा ओरिजिनॉल की, वो सभी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और अगर आपने आज तक मेरा कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं किया तो आप इस वेबसाइट को भी देखकर गामा ओरिजिनॉल की ताकत को, पावर को समझ सकते हैं। और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मेरे YouTube पर उपलब्ध हैं, उसको भी देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। इतना स्ट्रॉन्ग कि विश्व के सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन ने
विश्व के सबसे स्ट्रॉन्ग देश ने, जिसका नाम है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां की सरकार ने, वहां की गवर्नमेंट ने इसे रजिस्टर किया हुआ है एज अ हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, यानी एक ऐसा कंपाउंड जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सक्षम है, उसके लिए रजिस्टर किया है। पेप्टिक अल्सर एजेंट के तौर पर कि उसको कम करता है, उसके ट्रीटमेंट में मदद करता है, उसको रजिस्टर किया है अमेरिका ने, अमेरिका की सरकार ने। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने गामा ओरिजिनॉल को एक ऐसे एजेंट के तौर पर रजिस्टर किया है, एक नेचुरल प्रोडक्ट जिसको आप एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाइयों में डाल सकते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट में डाल सकते हैं। कोई भी दवाई होती है उसमें काम तो एक्टिव इंग्रेडिएंट ही करता है। गामा ओरिजिनॉल के इतने फायदों को देखकर ऑस्ट्रेलिया ने इसे मान्यता दे दी एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर किसी भी तरह की दवाई में। कनाडा ने इसे एक कुदरती हेल्थ प्रोडक्ट, नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट के तौर पे रजिस्टर कर दिया है। और मैं बीनू से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सभी जो चीजें मैं बता रही हूँ, ये जो कंट्रीज की जो मैं आपको रजिस्ट्रेशंस बता रही हूँ, उसके लिंक्स बीनू जरूर इस चैट बॉक्स में डाल दे, ताकि हर कोई वहां पर उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर विजिट करके गामा ओरिजिनॉल की ताकत को पहचान सके। जापान तो आप सब लोग जानते ही हैं, सबसे पहले बनाने वाला वही था और उसने सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर किया टेंशन को दूर करने वाली दवा के रूप में 1962 में। 1986 में कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम में मदद करने वाली दवा के रूप में, प्रमाणित दवा के रूप में रजिस्टर किया। और यह एक कुदरती दवा है, ये एक नेचुरल दवा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल मेडिसिन, अ फूड जो काम दवा के जैसा कर रही है, लेकिन है वो एक भोजन, है वो कुदरत का तत्व। इसीलिए ये जो कंट्रीज हैं, यूएसए, जापान, यूके, थाईलैंड, ये गामा ओरिजिनॉल को कुछ इस तरह बेच रहे हैं, दावों के साथ बेच रहे हैं, अनेकों बीमारियों को ठीक करने वाली दवा के रूप में बेच रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में बेच रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में बेच रहे हैं, मसल बिल्डर के रूप में बेच रहे हैं। इवन गामा ओरिजिनॉल को कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पाउडर को, इसका एंड यूजेज कुछ इस तरह हो रहा है। आज मैं आपके सामने, ये सब आप जानते हैं, इन कंट्रीज की पिक्चर्स मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं, किस तरह यूज हो रहा है गामा ओरिजिनॉल। लेकिन कुछ ऐसे देशों के बारे में आज आपको दिखाऊंगी, कुछ छोटे छोटे देश जहां की पॉपुलेशन काफी कम है, जहां पे लोग बहुत कम हैं, वहां भी गामा ओरिजिनॉल की ताकत के कारण, गामा ओरिजिनॉल की स्ट्रेंथ के कारण इसे इतना महंगा बेचा जा रहा है। ब्राजील में, वहां की कंट्री में ये गामा ओरिजिनॉल है। इसमें अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट आप देखें तो वो गामा ओरिजिनॉल है। मसल बिल्डिंग के लिए 4,000 रुपए में उसी कंट्री के अंदर सेल किया जा रहा है। ये उनकी करेंसी को कन्वर्ट किया है इंडियन रुपीज में। यूके में गामा ओरिजिनॉल को गैस्ट्रिक ट्रबल्स में एक दवा के रूप में, जहां पर फिर से एक्टिव इंग्रेडिएंट गामा ओरिजिनॉल है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत ही महंगी दाम में। अगर आपने इन्हें इंडिया में मंगवाना है तो आपको शिपिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे, आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे। ये अभी के लिए ये जो कीमत डिस्कस हो रही है, ये उस कंट्री में गामा ओरिजिनॉल कितने में बेचा जा रहा है उसकी डिस्कस हो रही है। यूनाइटेड किंगडम में गामा ओरिजिनॉल को पाउडर फॉर्म में भी बेचा जाता है, मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए। वो भी आप देख लीजिए 3,201 रुपए में उसी कंट्री में। कनाडा में गामा ओरिजिनॉल को मेनोपॉज के सिम्टम में राहत देने वाली दवा के रूप में बेचा जा रहा है, लगभग 3,000 रुपए के करीब उसी कंट्री में। एक और कंपनी कनाडा की जो इसी पर्पस के लिए गामा ओरिजिनॉल को बेच रही है 3,000 से प्लस की कीमत में। स्पेन जैसा छोटा सा देश, वो गामा ओरिजिनॉल को दवा के रूप में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली दवा के रूप में बेच रहा है महंगे दामों में। स्पेन गामा ओरिजिनॉल को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए एज अ न्यूट्रास्यूटिकल बेच रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस कीमत में 4,307 रुपए में, 4,307 रुपए में उसी कंट्री में। अगर हम इंडिया में मंगवाना चाहते हैं गामा ओरिजिनॉल को, तो अमेजॉन इंडिया हमें ऑप्शन दे रहा है 15 से 20 दिनों में गामा ओरिजिनॉल वो आपके लिए मंगवा के देगा, जिसमें शिपिंग चार्जेस भी ऐड होंगे और जिसमें टैक्सेस भी ऐड होंगे।
तो सिर्फ 30 mg, सिर्फ 60 mg की गोली गामा ओरिजिनॉल की, जो आप Amazon इंडिया पर चेक कर सकते हैं, आपको 3,500 से लेकर 5,000 तक, 3,500 से लेके 5,000 तक मिलेगी, आपके घर डिलीवर हो जाएगी। और इतनी ताकत है इस प्रोडक्ट में, इतना महंगा बिक रहा है ये हर एक कंट्री में। हमारा देश भी कुछ कम नहीं है, हमारे देश ने भी इस प्रोडक्ट की ताकत को समझा, ऐसा समझा कि इसे न्यूट्रास्यूटिकल रजिस्टर कर दिया FSSAI ने 2016 में। गामा ओरिजिनॉल इज एन अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल, यानी एक न्यूट्रिशन की मान्यता दे दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गामा ओरिजिनॉल को। और भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल अवेलेबल है। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल जब बना, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने पूरे विश्व को हिला दिया। कैसे विश्व को हिला दिया? क्योंकि ये ऐसे देश में बना है जो बहुत ही खास है। कैसे खास है? हमारा जो देश है वो पूरे विश्व की 20% पैडी बना रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी, धान की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी है इंडिया। जापान जो सिर्फ 2% पैडी बना रहा है पूरे विश्व की, वो गामा ओरिजिनॉल सबसे ज्यादा बना रहा है पूरे विश्व में। लेकिन एक ऐसा देश जहां ऑलरेडी पैडी की इतनी प्रोडक्शन है, उसने गामा ओरिजिनॉल तैयार कर लिया। और एक ऐसी कंपनी ने तैयार किया हमारे देश में जो ऑलरेडी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है राइस ब्रेन ऑयल की। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल ने बनाया है गामा ओरिजिनॉल को इंडिया में पहली बार। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्राइस पर इंडिया में गामा ओरिजिनॉल बना, उस प्राइस पर विदेशों में नहीं बना। और उनकी खुद की कंट्री में वो उस प्राइस पर गामा ओरिजिनॉल को नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैडी नहीं है, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास वो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी नहीं है। तो अफोर्डेबल प्राइस पर गामा ओरिजिनॉल बनाया गया इंडिया में। और क्वालिटी तो ऐसी कि विदेश की कुछ कंपनियां वो तो हैरान रह गई। जापान की कंपनी की एक ईमेल दिखाती हूँ आप लोगों को। उन्होंने एक ईमेल लिखी, जब हमने उन्हें सैंपल भेजा गामा ओरिजिनॉल का टेस्टिंग के लिए। मैं आपको अपने इंडियन क्वालिटी सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको जापान की, वो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आपको जापान की जो सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनॉल बनाता है, जापान जो सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनॉल बनाता है, उसकी ईमेल दिखाऊंगी। उसने बताया कि आपकी जो प्योरिटी है गामा ओरिजिनॉल की, वो 103.77% है। यानी उनके 100% वाले स्टैंडर्ड को हमने पीछे छोड़ दिया और 103.77% प्योरिटी वाला प्रोडक्ट बना दिया। और उन्होंने हमसे ऑर्डर मांगा, 1200 किलो गामा ओरिजिनॉल भेजिए, 1800 किलो गामा ओरिजिनॉल भेजिए। लेकिन हमने स्टार्टिंग में उन्हें इग्नोर किया। पर कंपनियां जापान, थाईलैंड, ब्राजील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये खुद चल के हमारे पास आ रही हैं, हमारी क्वालिटी की वजह से, हमारी प्राइस की वजह से खुद चल के आ रही हैं कि अब कंपनी उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि वहां पर तो डिमांड ऑलरेडी है, वहां पर तो लोगों को अवेयरनेस ऑलरेडी है, वहां की सरकारें मान चुकी हैं गामा ओरिजिनॉल को, रजिस्टर करके बेच रही हैं, महंगे दामों में बेच रही हैं। तो हमने इसे एक्सपोर्ट करना बिल्कुल शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ह्यूज कैपेसिटी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पर कंपनी अभी खुश नहीं है, कंपनी अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल इंडिया में जिस मकसद से बनाया गया, जिस मकसद के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, हमारे चेयरमैन डॉक्टर AR शर्मा ने जिस मकसद से गामा ओरिजिनॉल बनाया, वो मकसद है भारत के लिए कुछ करने का, वो मकसद है हेल्दी इंडिया का, एक स्वस्थ भारत की निर्माण करने का, क्योंकि करोड़ों लोगों को जरूरत है इस प्रोडक्ट की और इंडिया के लिए कुछ करना है। इसीलिए जैसे ही हमने गामा ओरिजिनॉल बनाया, हमने एक ऐसी कंपनी के साथ टाई अप किया जिसका भी यही मिशन है, जो इंडिया के लिए कुछ करना चाहती है, जो इंडिया की हेल्थ के लिए लगातार काम कर रही है। RCM यानी कि आप लोगों के साथ टाई अप किया ताकि गामा ओरिजिनॉल को घर घर पहुंचाया जा सके। इसकी कीमत ऐसी रखी गई, कोई मार्जिन नहीं रखा गया AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा, ऐसी कीमत पर इसे लॉन्च किया गया, यानी कि 10% से भी कम कीमत। इंटरनेशनल प्राइसेस अगर किसी को दिखाया जाए, हर कोई हमारा मजाक भी उड़ाता है, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत मजाक उड़ाया जाता है हमारा
कि 10% से भी कम कीमत में आप इसको, कोई मार्जिन नहीं रखा, आप इसको सेल कर रहे हैं। तो लेकिन मिशन जरूरी है, सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता, मिशन जरूरी है। ये इस प्रोडक्ट में इतना दम है, इतनी पावर है कि ये पूरे इंडिया को हेल्थी बना सकता है, उस चक्रव्यूह से निकाल सकता है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। 150 mg का गामा ओरिजिनॉल सिर्फ 450 MRP में निकाला गया। हेल्थगार्ड गामा ओरिजिनॉल, यहाँ पर मैं आप लोगों से आज मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ, एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा हूँ, तो मैं आपको अपने दिल की बात आज शेयर करना चाहूंगी कि हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो हमसे नाराज रहता है। वो हमें कहता है कि आपने कोई मार्जिन नहीं रखा, कोई स्कोप नहीं रखा, हम कोई ऑफर नहीं दे सकते, कोई प्राइस नहीं दे सकते, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को बेचना मुश्किल है। आपने गलती की, वो हमें कहते हैं आपने गलती की है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये हमारी गलती थी? क्या ये हमारी गलती थी इतनी कम प्राइस पे गामा ओरिजिनॉल को रखना? क्या ये गलती की है? डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि ये गलती नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। प्राइस कम है तो ही तो ये अफोर्डेबल है करोड़ों लोगों के लिए। एक एवरेज व्यक्ति जो सिर्फ 15,000 कमा रहा है, सिर्फ 15,000 एक महीने की अपनी उसकी इनकम है, जिसमें उसे और भी खर्चे करने हैं, वो अफोर्ड कर पाएगा इसे अगर हम कोई मार्जिन नहीं रखेंगे, अगर हम इसकी कीमत कम से कम रखेंगे। तो ये जो मिशन, ये जो सोच है उनकी, उसको पूरे कंपनी उनके पीछे है। अब वो उस सोच को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है और वाकई में करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा गामा ओरिजिनॉल। लाखों लोगों तक तो अभी भी पहुंच रहा है, पर हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। आरसीएम यहाँ पर नहीं रुका, और आरसीएम ने तो 19 जुलाई को वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें लग रहा था ये शायद बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर करने से होगा करोड़ों लोगों तक गामा ओरिजिनॉल को पहुंचाना, लेकिन आरसीएम ने जो कर दिखाया उसके लिए हमारी पूरी कंपनी उनको थैंक्स करती है। आरसीएम की जो गामा ओरिजिनॉल है अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आरसीएम के पास है, आरसीएम की मोनोपोली है गामा ओरिजिनॉल। हर कोई ये कहता है कि गामा ओरिजिनॉल आरसीएम की मोनोपोली है, लेकिन आरसीएम ने इसे क्या समझा? कि आरसीएम ने भी इसे मोनोपोली समझा? आरसीएम ने करोड़ों की बात की, आरसीएम ने इसे मोनोपोली नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, एक जिम्मेवारी समझा और उस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। मिशन 5 करोड़, और जैसा कि मिशन अब जो चल चुका है 5 करोड़ का, मिशन 5 करोड़ 5 करोड़ पे काम कर रहे हैं। मिशन 5 करोड़ को 5 करोड़ जो है मिशन 5 करोड़ का टारगेट, मिशन 5 करोड़, मिशन 5 करोड़, ये 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए हम ही क्यों है? क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एक्सक्लूसिव हिंदुस्तान में अगर किसी कंपनी के पास है तो वो आरसीएम के पास ही है। हम इस मिशन के लिए आपको सलाम करते हैं और हमारा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। जो भी कॉपरेशन चाहिए इस मिशन को पूरा करने के लिए, हम साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं, आज एक बात करते हैं कि कैसे ये मिशन पूरा होगा, क्या रोड मैप है इस मिशन का, कैसे 5 करोड़ का नंबर जो है वो हासिल किया जाएगा। उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमारी मंजिल अभी बड़ी है, मंजिल दूर है, पहला कदम तो हम रख ही सकते हैं। जब हमने पहला कदम रख लिया, जब हमने उस मंजिल की तरफ पहला कदम रख लिया, तब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच ही जाएंगे, उसे पा ही लेंगे। सिर्फ पहला कदम रखने की जरूरत है। अगर आपने वो पहला कदम नहीं रखा तो ये टारगेट्स जो हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों के दिए हुए हैं वो आपकी मदद करेंगे इस पहले कदम को रखने के लिए। जो डायरेक्ट सेलर्स के लिए 1 कार्टन का टारगेट है, पीयूसी होल्डर्स के लिए 2 कार्टन का टारगेट है, और जो टारगेट डिस्प्ले वॉल ओनर्स हैं उनके लिए एक टी शर्ट का भी ऑफर दिया हुआ है 1 कार्टन के साथ। तो ये सभी टारगेट अचीवर्स की 8 नवंबर को इतनी यूनिक सेलिब्रेशन की जाएगी। पूरा इंडिया आपको देखेगा क्योंकि आप इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, आप
मिशन 5 करोड़ पर काम कर रहे हैं। आपके पहले कदम की जो एप्रिसिएशन की जाएगी 8 नवंबर को, वो आपकी जिंदगी का यादगार पल होगा। ऐसी डिजिटल सेलिब्रेशन जो कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी, ये मैं वादा करती हूँ आप लोगों से। और यही नहीं, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने एक ऐसा अवार्ड लॉन्च किया है आप लोगों की मदद करने के लिए, जो है पिलर अवार्ड। मदद हम नहीं, मदद आप भी कर रहे हैं इस अवार्ड के माध्यम से सोसाइटी की, पूरे इंडिया की। आज के डेट में हमें पता लग चुका है, जैसे ही कोरोना वायरस आया हमें पता लग चुका है कि आज तक अगर हम अपने परिवार के लिए जी रहे थे, आज हमें अपने देश के लिए जीना है। क्योंकि अगर देश में एक भी कोरोना का केस ना होता तो ऐसे कोरोना फैलता ना। तो पूरा देश स्वस्थ चाहिए, क्योंकि हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, हम जुड़े हुए हैं। और इसीलिए ये पिलर अवार्ड आपकी मदद करेगा। जो व्यक्ति अपनी इस जिम्मेवारी को समझते हुए, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए 1000 लोगों का जूम पर सेशन करवाएगा, ट्रेनिंग करवाएगा, जागरूकता करवाएगा, एजुकेशन करवाएगा हमारे से, उनको सम्मानित किया जाएगा डिजिटल अवार्ड से भी और पिलर अवार्ड से भी, जो फिजिकली भी उन्हें दिया जाएगा जब परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी। एक बहुत बड़े इवेंट पे किसी वीआईपी के हाथों उन्हें ये पिलर अवार्ड दिया जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जब आपको वो पिलर अवार्ड मिलेगा तब वो पल जो होगा वो आपकी जिंदगी का यादगार पल होने वाला है। क्योंकि उस पिलर अवार्ड को लेने के लिए लाइन लगेगी लाखों लोगों की, क्योंकि ये अवार्ड आरसीएम के दायरे से बाहर निकल चुका है। ये अवार्ड कोई सोशल सर्विस करने वाला पर्सन भी ले रहा होगा। इस सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आप लोग सामने आए। बहुत सारे लोग आए हैं, ये लोग ऑलरेडी 1000 लोगों का जूम पर सेशन करवा चुके हैं। आप मिले भी हैं स्टार्टिंग में कुछ लीडर्स से। इन्होंने 1000 की कंडीशन को पूरा करके फिजिकल अवार्ड के लिए भी अपने आप को क्वालिफाई कर लिया। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं और ये जो शानदार मुकाम है उस पर पहुंच सकते हैं, जो आपका कद कई गुना ऊपर बढ़ा देगा। आपकी मदद इसमें करेंगे आपके अपने गुरु, आपके अपने लीडर्स आपकी इसमें मदद करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूं, कि अगर आपके सर पे आपके गुरु का हाथ रहेगा तो आप इस कंडीशन को डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने गुरु की मदद से ये कंडीशन को पूरा किया है। तो आप भी अपने जितने भी लोग, क्योंकि 1000 की संख्या हमारी पूरी हो चुकी है काफी समय से, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कोर लीडर, अपने गुरु की जरूर मदद लें, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन से तो हर जंग जीती जा सकती है। और बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमारे पास इस पिलर अवार्ड में अगर कोई चैलेंज आता है उसको लेने में, गैदरिंग करने में, उसका रोड मैप, उसकी क्लियर पिक्चर, उसकी गाइडेंस देने आ रहे हैं इंडिया के गुरु जिनको हम गुरुदेव कहते हैं। और मेरे भी गुरु हैं वो, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ उनसे और मुझे बहुत कुछ सीखना है उनसे। वो हमारे बीच आ चुके हैं, वो हमें रोड मैप देंगे, कंप्लीट रोड मैप, ताकि कोई भी चैलेंजेस आपको ना आए। उनका मार्गदर्शन लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत कर दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी सर। वेरी गुड। केसी जी भी आ गए होंगे, तो वेरी गुड। बहुत 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 आपकी मतलब जो आज की कमाल की प्रेजेंटेशन, मतलब आज की तो बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन है आपकी। इवन मैं बहुत ही इमोशनल हो गया आज की प्रेजेंटेशन से और बहुत एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे तो पता नहीं था कि हम कितनी बड़ी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं और आप कितनी बेहतरीन ट्रेनर हो सकती हैं, ये शायद आपको भी पता नहीं है। और जो मैंने आज आपको स्लाइड दिखाऊंगा मैं कि मैंने आपको कहाँ देखा है, तो ये तो मैंने आपको स्लाइड में तो मैंने पहले ही डाल दिया, लेकिन ये अभी मैंने फिजिकली देख लिया कि आप वो कर सकते हैं, मतलब कमाल कर सकते हैं आप। और हम जो भी साथी आज, क्योंकि आज पूरा प्रोग्राम एकदम जाम पैक है, 1000 की संख्या हमारी कभी भी कम नहीं हो पा रही। जैसे ही कोई एक कम होता तो, और यूट्यूब लाइव पे भी बहुत अच्छी संख्या होगी। और आज मैं पूरे भारत को एक बहुत ही यूनिक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई बात करते हैं तो कई बार बहुत सारी बातें लोगों के ऊपर से निकल जाती है।
और बहुत सारी, क्योंकि 2G के सॉफ्टवेयर में कई बार 4G के डाटा जाते नहीं है, और कई बार वो बैंडविड्थ की कमी की वजह से चीजें पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है। लेकिन आज मैं बिल्कुल रोड मैप की जैसी बात आपने की वो बहुत मैं क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन मेरे से भी बेटर आज हमारे बीच में केसी जी हैं, और एक्चुअली में उनका जो प्रेजेंटेशन होता है उसका मुकाबला तो मैं समझता हूं कि कोई कर नहीं सकता। तो वो प्रेजेंटेशन आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि हालांकि मेरे पास अभी कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आपने इतना सटीक तरीके से, इतना शानदार तरीके से, इतना लॉजिकल वे में एक प्रेजेंटेशन दिया कि हमारे पास में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और वो प्रोडक्ट दवा ना हो के नेचुरल प्रोडक्ट है। और इसको तो मैं मतलब गॉड गिफ्ट के अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये आपका अकेले का कमाल है, ये तो आपके ऊपर ईश्वर का वरदान है। तो ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो और मैंने इतनी बार आपकी ट्रेनिंग अटेंड की है, लेकिन हर बार जब मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूं तो कुछ नया आप मेरे को तो मतलब ऑब्वियसली ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। और जिस भी ट्रेनिंग में मैं होता हूं तो मैं आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, और हर बार मुझे बिल्कुल कुछ यूनिकनेस लगती है। और उससे बड़ी बात है आपके दिल से निकली गई आवाज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस, कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी, जो आप जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस आत्मिक भाव से बोलते हैं, और जो एपी ऑर्गेनिक्स के अंदर जो मानवता की सेवा करने का जो मिशन है वो आपकी बातों से और आपकी आंखों से बिल्कुल दुनिया के सामने झलकता है। तो रियली यू आर ग्रेट, और आपका प्रेजेंटेशन भी ग्रेट है और आप भी ग्रेट हैं। और चूंकि मेरे को इस विषय पे बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपना प्रेजेंटेशन ला रहा हूँ, तो मेरा प्रेजेंटेशन आपके बीच में शेयर करूंगा। वैसे तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे अभी बताना पड़े, सब कुछ आपने बता दिया है। लेकिन मैं कुछ बातें मेरे को इसलिए कहनी है क्योंकि कई बार जब मैं बोलता हूं तो मैं नहीं बोलता हूं, मेरे पास आवाज निकल आती है। कुछ ऐसी चीजें मेरे भीतर से निकल आती है जो शायद कुछ परमात्मा के इंट्यूशन रहते होंगे। और 25 मई को जो ये प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम में ये आत्मनिर्भर भारत और 1 करोड़ डिस्प्ले वाल, इसने पूरे आरसीएम में नहीं, शायद मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में और मार्केटिंग की दुनिया में एक क्रांति ला दी, मतलब 1 करोड़ के मिशन ने। और ये मेरा ये मानना है कि ये मैंने नहीं बोला, बल्कि मेरे द्वारा, जैसे कोई माइक नहीं बोलता वैसे मैं भी एक माइक बना और मेरे से ये आवाज निकली, और उसी के साथ साथ एक दूसरी आवाज निकली, ये 5 करोड़ की। मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि ये 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ ही क्यों नहीं निकला, 5 करोड़ क्यों निकला। तो आखिर कोई न कोई तो इसके पीछे नेचर का, और मेरा अपना मानना है कि जो लोग कुदरत के नियम जानते हैं वो लक्ष्य छोटे नहीं बनाते हैं, और मैं लक्ष्य नहीं बनाता हूं, कुदरत मुझे यूज करते हुए अपने लक्ष्य बनाती है। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें व्हाट वाई हाउ की जो बात है कि ये 5 करोड़ कैसे होगा, इसमें केसी जी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रकाश डालेंगे। लेकिन 5 करोड़ क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं, बल्कि अब तो आपकी ट्रेनिंग देखने के बाद हमें कह सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ा टारगेट लिया जा सकता है, इससे बहुत बड़ा भी टारगेट लिया जा सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज्यादा है और रोजाना एक ऑस्ट्रेलिया बढ़ रहा है। तो मतलब हमारे यहाँ पर जनसंख्या को लेकर कोई चैलेंजेस नहीं है, बहुत जनसंख्या है। और आपने तो 50 करोड़ का आंकड़ा बताया, लेकिन मैं एक्चुअल आंकड़े अगर आपको बताऊं तो एवरेज भारत में रहने वाले हर नागरिक को एवरेज 2 बीमारी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बीमारियों को अब हमने बीमारी मानना ही बंद कर दिया है। भाई सर्दी को, जुकाम को, गैस को, एसिडिटी को, पेट दर्द को, सर दर्द को, मतलब ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं, हम उनके इतने यूज टू हो गए हैं कि हमने उनको तो बीमारी मानना ही बंद कर दिया है। लेकिन एवरेज बोला मैंने, किसी को 10 है, किसी को 8 है, किसी को 6 है, किसी को 0 भी है, तो भी एवरेज तो 2 आपको सबको मिलेगी। जो अपने आप को बहुत स्वस्थ मान रहा है वो भी, किसी ने चश्मा लगा रखा, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी का समय से पहले बुढ़ापा आ गया, किसी को समय से पहले थकान आ जाती है। तो एवरेज प्रत्येक व्यक्ति को 2 बीमारी यहाँ पर है, यानी हमारे पास में 270 करोड़ का बीमारियों का समाधान होना चाहिए। और बढ़ती हुई बीमारियों की बात करें तो ये बढ़ती हुई बीमारियों की संख्या भी कोई कम नहीं है। इनमें मैं जितनी चाहूं तो लिस्ट ऐड कर सकता हूं। और हार्ट की, मतलब जो भी आंकड़े आपने भी बताए, मैं भी बताऊंगा, केसी जी भी बताएंगे, इन आंकड़ों को अगर आप विश्लेषण करेंगे तो हमारे पास इतने लोग हैं और मानवता इतनी दुखी है।
और एक्चुअली मैं सुबह उठ के जब मेडिटेशन में बैठता हूं तो मुझे तो लोगों की रोती हुई आवाजें सुनाई देती है, दुनिया के दुख दर्द सुनाई देते हैं मेरे कानों में कि ये दुनिया कितनी दुखी है इस समय। हमें जो बाहर से चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो बाहर की चमक, किसी की कार देखती है तो हमें लगता है ये तो सुखी आदमी होगा, किसी का बंगला देखते हैं तो ये लगता है सुखी होगा, किसी का शोरूम देखते हैं, लेकिन वो आपको उसके अंदर की बात पता नहीं होती। लेकिन मेरे मेडिटेशन में मेरे को बहुत दुनिया के दुख दर्द, मुझे बहुत कराहते हुए लोग, बीमारियों से परेशान लोग, 80% लोगों का मतलब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, 80%, 140 करोड़ लोगों के देश में 80% का आंकड़ा कितना होता है, मतलब किसी का गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, किसी का बेटर, किसी का क्या बढ़ा हुआ है, ये आंकड़े अगर आप गिनेंगे तो 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़। और आज की तारीख में दवाइयां बेअसर हो गई है, ये तो प्रूफ हो गया अभी, और हॉस्पिटल की व्यवस्था ही बीमार हो गई है। ये आपको जो कुछ भी अभी देखने को मिल रहा है ये प्रकृति के संदेश है कि समझ जाओ, जाग जाओ। लेकिन हम अगर प्रतिक्रिया के संदेश, क्योंकि प्रकृति पहले हमारे को प्रोटेक्ट करती है और बाद में प्रकृति वार करती है, तो अब संभलने का समय आ गया है। तो मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह से बीमार है, पॉलिटिकल व्यवस्था पूरी तरह से बीमार है, बल्कि खुद पॉलिटिशियन भी बीमार है। और मैं आपके सामने आंकड़े रख के आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारी हर व्यवस्था बीमार है। 8 साल की बच्चियां मीन्स हो रही है, मतलब जो डिसऑर्डर, जो बॉडी के हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहे हैं, 18 से 20% लोग हैं जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको फर्टिलिटी सेंटर का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे में 20 साल बाद की दुनिया क्या होगी अगर हम अभी नहीं जागते हैं तो 20 साल बाद जो वो नई जनरेशन जो फर्टिलिटी सेंटर में पैदा हुई है वो क्या पैदा कर पाएगी, मतलब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हमारे पास में एक भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, देवदूत, क्या नाम मैं इसको दे सकता हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कई चीजों के लिए तो दवाई नहीं होते हुए भी दवाई का काम करता है और कईयों के लिए सपोर्टिंग का काम करता है। और ये दवाई नहीं है, ये बात आपको समझनी है, ये दवाई नहीं है। क्योंकि कैप्सूल होने से हम दवाई मान लेते हैं। ये जिस तरह से गाजर, टमाटर एक साथ कई चीजों पे काम कर लेते हैं। आपका टमाटर आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ा देता है, आपका चेहरे का ग्लो भी बढ़ा देता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये नेचुरल प्रोडक्ट है चावल की भूसी। और अगर आपको सिंपल भाषा में समझना आरसीएम के लोगों को, तो हेल्थ गार्ड अगर नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये हेल्थ गार्ड में से निकाला हुआ है, हेल्थ गार्ड में से पाउडर फॉर्म में निकाला गया, क्योंकि हेल्थ गार्ड में ये 1% ही हो सकता था, और उस 1% को 100% में। और जिस सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो वो सिंपल भाषा ये है कि गामा ओरिजिनल दवा नहीं है, हेल्थ गार्ड में ये 1% था, यहाँ पर ये 100% है। अगर 1% आपकी जिंदगी में जादू कर रहा था तो 100% कितना जादू करेगा, उसको मुझे कहने की और समझने की ना आपको जरूरत है। इसलिए कैप्सूल होने से आप इसको दवा नहीं माने। और अगर दवा होती तो भारत सरकार दवा में रजिस्टर्ड करता। भारत सरकार ने इसको न्यूट्रास्यूटिकल यानी नेचुरल प्रोडक्ट में से निकाला गया, एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कहूं या कंसंट्रेशन कहूं वो है। और अगर हमारे ये दो प्रोडक्टों को हम मिला लेते हैं, हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल, तो फिर जो चीज कमाल होते हैं वो है फिर एक सृष्टि का नियम, कुदरत का नियम, प्रकृति का नियम। अगर आप प्रोडक्ट की ताकत और प्रकृति के नियम की ताकत को क्लब कर देते हैं और आप सिर्फ एक छोटे से रहस्य को आज अपने दिमाग में डाल देते हैं कि ये सृष्टि दुनिया के हर काम को 80-20 के रूल के अधीन करती है। आपके शहर में आप कितना ही जोर लगा लो, 80% पैसा 20% लोगों के हाथों में है, 80% प्रॉपर्टी 20% हाथों में है। राजनीति की सत्ता पार्टी कोई सी भी आ जावे, 80% सत्ता 20% लोगों के हाथों में है। आपका शरीर 80-20 के रूल से चलता है, आपका बिजनेस 80-20 के रूल से चलता है, ये दुनिया 80-20 के रूल से चलती है, ये कायनात 80-20 के रूल से चलती है। पूरी सृष्टि की 80% पॉपुलेशन 20% कंट्रीज में रहती है। मतलब आप जिस भी चीज को, प्रकृति को चेक करो, पानी को चेक करो, बॉडी को चेक करो, सेल्स को चेक करो, जीवन को चेक करो, जीवन काल को चेक करो, आप जिस भी बात को चेक करना चाहो, ये पूरी की पूरी सृष्टि एक ही रूल के अधीन चलती है, जिस रूल का नाम है 80-20। बस फर्क इतना ही है कि कुछ लोग अपने आप को इस रूल को समझकर 20 की तरफ बढ़ जाते हैं और कुछ लोग 80 की तरफ बढ़ जाते हैं।
भीड़ हमेशा 80 की तरफ जाना चाहती है और कामयाब लोग हमेशा 20 की तरफ जाना चाहते हैं। बस अगर इस एक राज को, एक रहस्य को, प्रकृति के इस एक अटूट नियम को, प्रकृति के एक अटट नियम को, प्रकृति के अचल अडोल नियम को अगर आप समझ लेते हैं तो शायद आज की बात आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि कुछ लोग 20% एफर्ट करते हैं लेकिन उनको 80% रिजल्ट आते हैं। भाई गामा हेल्थ गार्ड यूं ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी नहीं बन गया। वो चाहते तो 100 प्रोडक्ट भी बना सकते थे, 1000 भी बना सकते थे। उन्होंने एक प्रोडक्ट को पकड़ा और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गए। तो आज उनके 20% एफर्ट लग रहे हैं और 80% रिजल्ट आ रहे हैं। और कुछ लोग आज भी 80% एफर्ट करते हैं और रिजल्ट उनके पास 20% ही आते हैं। आज आपको यहां मेरे सामने बैठकर एक चिंतन करना है, एक मंथन करना है कि आपका एफर्ट रेशियो क्या है और रिजल्ट रेशियो क्या है, और आपका एफर्ट रेशियो और उसका रिजल्ट रेशियो क्या है। और अब ये रूल अगर मैं कहीं और जगह से छोड़ के यहाँ अप्लाई करूं 80-20 का रूल, तो 80% आपकी सेल 20% प्रोडक्ट से भी आ सकती है। और वो प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं वो आपके सामने है और आप खुद भी जानते हो। उसमें ये 2 प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल अपने आप मैच करते हैं। 80-20 का रूल अगर प्रकृति का बनाया गया रूल है तो यहां पर भी ये रूल अप्लाई होता है और ये पॉसिबल है। और मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, दुनिया में हजारों लोगों ने ये किताबें लिखी है। जैक ऑफ ऑल के बजाय मास्टर ऑफ वन बन जाइए, जैक ऑफ ऑल के बजाय मास्टर ऑफ वन बन जाइए। और दुनिया में कमाल उन्हीं लोगों ने किया है जो जैक ऑफ ऑल नहीं बने, मास्टर ऑफ वन बने हैं। आप देख लीजिए, सचिन को आप कहोगे कि फुटबॉल खेलो तो वो कहेगा आना नहीं है। सचिन को ऐसी ईसा मैडम के जैसे से एक बढ़िया सा ट्रेनिंग दे दो तो उनको आता नहीं है। उनको बोलो खाना बना दो तो आता नहीं है। उनको 1000 चीजें नहीं आती है, लेकिन एक चीज इतनी बढ़िया आती है कि आज वो पूरे दुनिया के बादशाह कहलाते हैं। यही बात धोनी के साथ है, यही बात विराट कोहली के साथ है। और मैंने चौथी तस्वीर ईसा मैडम की लगा ली है कि जिस दिन 5 करोड़ लोग हमारे साथ होंगे, ईसा मैडम भी उतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी होंगी। और वो सेलिब्रिटी मैं आज उनको देख रहा हूं, मुझे वो आज दिखाई दे रहा है, दुनिया को बाद में दिखाई देगा। बस अंतर इतना ही है, मेरी तीसरी आंख आज देख लेती है, बस उनको मेरा जैसा सेक्रेटरी लगेगा बस एक। क्योंकि हर सेलिब्रिटी को एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है, तभी वो इतना बड़ा काम कर पाती हैं। लेकिन अब फिर मैं आपको कुछ बातें, ये मैंने कॉमेडी करी है बीच में, आपको मेरे जैसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगी कि आपको मेरे जैसे कई असिस्टेंटों की जरूरत पड़ेगी। और अब दूसरी बात मैं अभी सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस तरह से बिखर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह से बिखर जाते हैं और कुछ लोग इस तरह से संवर जाते हैं। आज जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना फोकस किस तरह से लाएं और उसका रोड मैप आप आगे देने जा रहा हूं। और उस फोकस को बनाने के लिए किया गया पिलर अवार्ड। क्या जरूरत थी भाई हेल्थ गार्ड की ट्रेनिंग देने के लिए या गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग के लिए? ईसा मैडम आपको मना कब कर रही है भाई? पहले कभी मना किया हो या आगे कभी मना करें ये तो कोई खतरा है नहीं। लेकिन हमने पिलर अवार्ड ही क्यों इंट्रोड्यूस किया? पिलर अवार्ड इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि इस ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ को हम आज 1000 पे ले जा रहे हैं, कल 5000 पे ले जाएंगे, फिर 10,000 पे ले जाएंगे। क्योंकि शुरुआत है अभी, तो हमने आपको टारगेट 1000 का ही दिया है और इसलिए पिलर अवार्ड है। और ये अवार्ड मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अगर मेरी नजरों से चीजों को देखिए, देखो आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को टाई लगाना नहीं आता था, हमने टाई लगाना सिखाया। लोग सूट नहीं पहनते थे, सूट पहनना। आरसीएम का जो टोटल कल्चर है वो हमने डेवलप किया। और पहले तो ट्रॉफी देते थे, आज उस छोटी सी पिन के लिए पूरा हिंदुस्तान इंतजार करता है। मतलब एक डायमंड की पिन के लिए करोड़ों लोग दौड़ में हैं। पिन एक ही है लेकिन करोड़ों लोग उठते खाते पीते सोते इसलिए हैं कि वो डायमंड की पिन लेनी है, वो टेक्निकल की पिन लेनी है, वो एमरल्ड की पिन लेनी है। उनकी रातों में, दिन में, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में वो एक ही पिन नजर आती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात होगी ये पिलर अवार्ड, क्योंकि पिलर अवार्ड को हमने दायरे से बाहर निकाल दिया है। इसके लिए आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी नहीं है, इसको आरसीएम की रेंज में नहीं रखा है, इसलिए इसको आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको अवार्ड मिलेगा और ये फिजिकल अवार्ड आपको मिलेगा। और पहला अवार्ड मिलेगा जब तक ये अवार्ड इतना बड़ा हो चुका होगा। नोबेल प्राइज जब शुरू हुआ था तो वो आज के जैसा सम्मानित नहीं था,
पद्मश्री जब शुरू हुआ था तो आज के जैसा सम्मानित नहीं था। दुनिया के जितने भी अवार्ड, मिस इंडिया या यूनिवर्स इंडिया या जो भी कहते हैं, मिस वर्ल्ड, ये सब जब भी शुरू हुए थे तो ये छोटी छोटी बातें थी। फिल्म फेयर अवार्ड जब शुरू हुए थे तो वो छोटी सी बातें थी। अब पिलर अवार्ड अभी शुरू हुआ है तो आपको छोटी सी बात लग रही है। इसलिए मेरी कंडीशन आप समझ लें, अगर आपके 1000 लोग पूरे नहीं होते हैं पिलर अवार्ड में तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपका डिजिटल अवार्ड जो आपको प्रोग्राम में दिया जाता है वो आपको मिलेगा, लेकिन फिजिकल अवार्ड की लिस्ट में से आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हमारे को 1000 लोगों से हमारा न तो टारगेट पूरा होने वाला है, क्योंकि शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ती है। जर्नी कितनी भी बड़ी हो, उसकी यात्रा तो, मुझे फ्लाइट से अमेरिका भी जाना हो तो घर से तो पैदल ही निकलना पड़ता है, फिर गाड़ी में बैठता हूँ, फिर जयपुर जाता हूँ, फिर एयरपोर्ट पे जाता हूँ। तो वैसे ये प्रोसेस है। अभी इसका एक एपिसोड आप देख रहे हो, और हर व्यक्ति को कुछ कंडीशन हम आज दे रहे हैं कि जब आप पिलर अवार्ड लेना चाहते हैं तो आपको अपने कोर टीम साथी से पहले परमिशन लेनी होगी, और कोर टीम की परमिशन से ही आप इस अवार्ड की सहभागिता में शामिल हो पाएंगे। और जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपका प्रोग्राम पूरा, जैसे अभी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, पूरा 1000 लोगों का प्रोग्राम है। बाकी के लोग यूट्यूब पे कितने भी हो, हम यूट्यूब की काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में आपकी संख्या, इससे हमारा क्या टारगेट पूरा होता है, आपको दायरे से बाहर निकलने का मौका मिलता है, आपकी बैंडविड्थ बड़ी होती है, आपकी सोशल स्टेटस बड़ी होती है। और क्योंकि आज की तारीख में यही तरीका क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि नॉलेज आज की तारीख में पावर है। अगर आप किसी नॉलेज के माध्यम से सोशल सर्विस करते हो तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सर्विस है। जैसे किसी किताब के लेखक ने एक बहुत बड़ी किताब लिखी तो वो दुनिया का सबसे सम्मानित लेखक की संख्या में आता है। अब नॉलेज देने का तरीका, वो किताब कम बची है क्योंकि किताब की अप्रोच अभी पुरानी हो गई, समाज सेवा के दूसरे क्षेत्र पुराने हो गए, तो हमने समाज सेवा का डिजिटल क्षेत्र चुना है, क्योंकि अब डिजिटल क्रांति आ रही है। जैसे समाज सेवा के लिए पहले दूसरे तौर तरीके थे, अब तौर तरीका बदल रहा है, उसको हमने दुनिया से पहले पकड़ा है और दुनिया से पहले पहचाना है। इस जैसे पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, तो हम भी इसमें संख्या बढ़ाएंगे। इस जूम पे आपके आज 1000 का टारगेट दे रखा है, कल हम 5000 का जूम भी होता है और 10,000 का जूम भी, या टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो दूसरा प्लेटफॉर्म पे संख्या बढ़ाकर नॉलेज को, हम अगर 5 करोड़ का टारगेट ले रहे हैं तो नॉलेज अगर 5 करोड़ लोगों के जीवन में नहीं जाएगी तो 5 करोड़ लोगों तक प्रोडक्ट कैसे जाएगा। और ये फिजिकल अवार्ड आपको कुछ इस अंदाज में मिलेगा, और हो सकता है कि दुनिया, सोसाइटी की कोई बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत आपके बगल में अवार्ड ले रही हो और आप अवार्ड ले रहे हो। आपका स्टेटस और उसका स्टेटस में 1000 गुना अंतर हो, पर अवार्ड आपको और उसको सेम मिल रहा होगा। ये पिलर अवार्ड की ताकत है जो आज आपको मिल रहा है, और इसके लिए आपको अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी छोटी सी दुनिया बना रखी है, और छोटी सी दुनिया में कभी भी बड़े लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। और उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ये 9 रेखाएं हैं और ऊपर लिखा है कि आप एक पेन लें और इस पेन से इसको 4 रेखाएं बनानी है। आपके पेन को उठाना नहीं है और रेखाएं 4 से ज्यादा बनानी नहीं है, लेकिन ये 9 के 9 डॉट क्लियर हो जाने चाहिए। और आप अभी अगर अपने माइंड को अप्लाई कर रहे हैं और पेपर पेन कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग अप्लाई करेंगे तो उन्होंने 4 रेखाएं भी बना दी, पेन को भी नहीं उठाया, लेकिन बीच का डॉट तो छूट गया। इट मीन्स आपका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। और दूसरे तरीका अडॉप्ट किया कि शायद ऐसा हो जाएगा, तो भी एक डॉट छूट गया, और तीसरा तरीका अडॉप्ट किया तो भी एक टारगेट छूट गया, और हर तरीके से इस्तेमाल किया, एक डॉट छूटता ही छूटता है। लेकिन डॉट को अगर कवर करना है तो सिंपल तरीका है, आप अपने दायरे के आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाइए। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, वही पेन एक है, वही रेखाएं 4 है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स। क्योंकि शुरू में जब मैंने ईसा मैडम को 5 करोड़ कहा तो शुरू में उनके माइंड ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है, क्योंकि किसी का भी माइंड, और आज की इवेंट का मेन टारगेट ये है कि टेंशन आपको नहीं लेना कि 5 करोड़ कैसे होंगे, आपको केवल अटेंशन लेना। टेंशन हमारा है, अगर ये हमारी जुबान से निकला 5 करोड़ तो ईश्वर हमारे को देगा तरीके, मेहनत हमसे करवाएगा। आपको तो इस पिलर अवार्ड का भागीदार बन के अपने जीवन को गौरवान्वित करना है,
और ये मानवता के प्रति ये सेवा करके अपनी पिन के दायरे से बाहर निकल के, अपने आरसीएम के दायरे से बाहर निकल के, आपके पास बहुत लोग हैं, आप आउट ऑफ बॉक्स। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग के दायरे से भी बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सोच के दायरे से भी बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं करोगे, आप पिलर अवार्ड के भागीदार नहीं बनोगे। अपनी टीम के दायरे से भी आप केवल अपनी टीम तक सोचोगे। भाई हमारे आरसीएम परिवार में भी बहुत लोग हैं, और भारत में भी लोग बहुत हैं, और बीमारियां भी बहुत है, और हमारे पास भाई हमारे पास एक राइट प्रोडक्ट है और राइट सिचुएशन है। मतलब प्रोडक्ट एकदम राइट है और सिचुएशन एकदम राइट है, और हम काम ना कर पाए तो मेरी कॉन्शियस तो अलाउ नहीं करती मुझे। फिर मुझे अपने आप से ही आवाज आती है कि या तो मैं बेवकूफ हूं या मेरी सोच बेवकूफ है। भाई हमारे पास सब कुछ अनुकूल है, तो क्यों ना हम बड़ा सोचें, क्यों ना हम बड़ा करें, और इसके माध्यम से बिजनेस के साथ साथ दुनिया की महानतम सेवा हो रही हो, तो क्यों नहीं हम अपने थिंक प्रोसेस को इस तरह से बाहर ले जाएं। जैसा मैंने पहले एक मूवमेंट चलाया था, फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल, और मैंने इस संगठनों पे अपनी आवाज दी थी। वो फिजिकल प्रोग्राम होता था, और अभी चूंकि फिजिकल के जमाने चले गए, मैंने ये फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं, और बहुत अच्छे लेक्चर में लोग आते थे। एक मैंने इन संगठन को बोला, और कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको बोला, इन्होंने अपने संगठन में जो सदस्य हैं उनको इन्फॉर्मेशन भेजी, वो आगे इनका प्लेटफॉर्म था, मैंने जाके केवल अपना लेक्चर दिया, प्रेजेंटेशन दिया, और ये भी सब खुश हुए, इन्होंने मुझे भी सम्मानित किया और मुझे सेवा का मौका मिला। ये था फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का फिजिकल मूवमेंट। इसी तरह से दुनिया के हजारों नहीं, लाखों की संख्या में सोशल संगठन बने हुए हैं जो अपने अपने तौर तरीके से समाज सेवा करना चाहते हैं। वो ऑलरेडी बने ही समाज सेवा के लिए हैं, और उनके पास में संगठन भी है और संख्या का बल भी है। भारत विकास परिषद है, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, कम से कम 1 लाख महिला संगठन है, कम से कम 10,000, 20,000, 50,000 नवयुवक मंडल है, हर जाति का नवयुवक मंडल है, हर सोसाइटी का नवयुवक मंडल है, और सब में हजारों की संख्या है। केवल आपको उसके मुखिया के साथ में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करके कि सर हम इस तरह से एक सेवा करना चाहते हैं, वो अपना सर्कुलर जारी करेगा, और उसके सर्कुलर जारी करते ही अब उनके घरों में ईसा मैडम अपनी आवाज देगी, और उनको जागृति आएगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी सोशल। लेकिन जब तक आपकी थॉट में प्योरिटी नहीं आएगी, आपके अंदर भाव नहीं आएगा कि मुझे समाज सेवा करनी है, तब तक आप बाहर बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि खोट आपके अंदर है। आप चाहते हो सब मेरे साथ जुड़ जाए, सब मेरे डाइन लाइन बन जाए, तो फिर आपका भाव गलत जा रहा है, और भाव गलत जा रहा है तो प्रभाव गलत जा रहा है। इसलिए आपको, हाँ, उनमें से नेचुरली कई लोग आगे से पहल करके आपसे प्रोडक्ट लेने आएंगे, कुछ लोग बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, बड़े बड़े, मतलब मैंने जब ये प्रोग्राम करना शुरू किया फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल के, जिसी की प्रेरणा से मैं, तो मुझे मतलब ये राजनीतिक क्षेत्र के लोग, जजेज, सबने कहा सर हम भी कराएंगे एक आपका प्रोग्राम, आपकी डेट कब खाली मिलेगी। भारत विकास परिषद वालों ने बोला, आरएसएस वालों ने बोला कि आपकी डेट कब खाली मिलेगी, ये प्रोग्राम तो हम कराना चाहते हैं। तभी मेरे को समझ में आ गया कि अगर आपके पास सही सटीक बातचीत हो और आपके अंदर भाव निर्मल हो, आपकी सेवा करने की भावना हो, तो लोग तैयार होते हैं। मेरे पास तो कम से कम, अगर कोरोना नहीं आया होता तो मेरी 100 ट्रेनिंगें हो चुकी होती, और ये मेरी यही नहीं, मैंने रायपुर में, बाहर बिलवाड़ा के बाहर भी वो ट्रेनिंग की है। हाँ, पहली ट्रेनिंग मुझे अपने प्रयासों से करनी पड़ी, जिसने भी देखा उसने सराहा, और हमारा जो प्रोडक्ट और हमारी ट्रेनिंग दोनों सराहनीय है। तो आप सोशल ग्रुप के साथ में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, इवन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, आपको क्या ना, हमारे को किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमें अपनी सेवा से मतलब है। हम अपनी एक सही सटीक बात सेवा के उद्देश्य से, भारत चूंकि मतलब बीमारी के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 है, 135वां हेल्थ की कंडीशन है, अभी केसी जी बताएंगे। तो हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 5 करोड़ थोड़ा छोटा सोचा है। हमने आप लोगों के विजन को समझते हुए, हम सब लोगों के बाउंड्री को समझते हुए 5 करोड़ का सोचा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बस दुनिया में 3 तरह के इंसान होते हैं, जो भविष्य को औरों से पहले देख लेते हैं। वो विजेता भी होते हैं, वो लीडर भी होते हैं, और वो विनर भी होते हैं। और जो समय जब आ जाता है
तब समझते हैं वो इंसान कहलाते हैं, और जो समय के बाद समझते हैं वो तो भीड़ का हिस्सा होते हैं। और जो भी साथी आज बैठे हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि अगर आप पहल करेंगे तो हम लोग आपका साथ देंगे, और हम आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि यू आर लीडर, यू आर लीडर। और मेरी ये बातें तो आपने 1000 बार सुनी होगी कि यू आर लीडर, यू आर लीडर। और ये भी बातें मेरी 1000 बार सुनी होगी कि दुनिया में और किसी को भरोसा हो या नहीं हो। एक स्पिरिचुअल नॉलेज के नाते में ये बात जानता हूं कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है, और बाय प्रमाण, बाय प्रूफ आप देख चुके हैं कि हमारे प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, हमारे प्रोडक्ट में कैपेसिटी है, हमारी ट्रेनिंग में पोटेंशियल है, हमारी ट्रेनिंग में कैपेसिटी है। यानी एक तरफ डिमांड मौजूद है, दूसरी तरफ सप्लाई मौजूद है। हमें तो मुफ्त में ही अपने भाव बदलकर प्रभाव बदलना है। सब कुछ मौजूद है, अपने भाव बदलकर अपना प्रभाव बदलना है, अपने दायरे से बाहर निकलकर अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करके, अपनी सोच की सीमाएं तोड़ के अपना संसार बदलना है। और उसी के लिए अब आरसीएम दिवस भी आ रहा है, उस दिन भी कुछ बहुत अच्छी बातें होगी। और अगर अब मैं थोड़ा सा उलाने भरी भाषा में बात करूं तो एक प्रोडक्ट से तो मैंने कई कंपनियों को, पूरी कंपनियों को चलते हुए देखा है। ये हकीकत बोल रहा हूं मैं, और ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनियों को नहीं देखा है। बस अगर कोई प्रोडक्ट ताकतवर हो तो उससे तो पूरी कंपनियां खड़ी की जा सकती है। आपके पास तो इतना बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, तो क्यों नहीं हम स्वास्थ्य क्रांति की एक जिम्मेदारी अपने भीतर लें, अपने दायरे से बाहर निकल के सोचें, और इस मिशन 5 करोड़ के महान यज्ञ के में अपनी आहुति दें, और सच्चे सच्चे पिलर अवार्ड के भागीदार बने। और अभी भी जिन लोगों ने डिटेल रखी है, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको केवल अपने दायरे में नहीं सोचना है। जिस तरह से आज 1000 आखिरी तक बैठे हैं, आपकी ट्रेनिंग में भी 1000 से ज्यादा, अदरवाइज सॉरी टू से, हम पिलर अवार्ड का जो डिजिटल अवार्ड है वो आपको प्रोग्राम में सम्मानित करेंगे। लेकिन फिजिकल अवार्ड के लिए आपको एक डेट फिर लेके 1000 की संख्या तक आपको पहुंचना ही होगा, और उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। अपने अपलाइन, हर व्यक्ति जो डेट ले रहा है उसके पास कोर लीडर जैसे सक्षम लीडर है। आपके पास इतने सारे अपलाइन है, भारत इतना बड़ा है, अगर आप सबका सहयोग लेंगे तो क्यों नहीं। क्योंकि हमें जन जन को जगाना है, अपनी इस बात को हिंदुस्तान के कोने कोने तक फैलाना है। हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, 1 करोड़ के मिशन को आगे बढ़ाना है, 5 करोड़ के मिशन को कंप्लीट करके दिखाना है। तो आपका इतना योगदान तो हमारी हक बनता है, ये हमारा हक बनता है, और हक को तो हम हक से ही लेंगे। इसलिए आपको 1000 लोगों के प्रोग्राम कराने के लिए अपना आगाज बनाना है। और 1000 लोग जिस दिन 1000 लोगों का प्रोग्राम करेंगे तो 5 करोड़ आपको यूं दिखाई देगा। ये तो हुआ पड़ा है, 1000 इंटू 1000। ये ईसा मैडम की आवाज जिस दिन 1000 इंटू 1000 के पास पहुंचेगी, आपके पास बिजनेस का लेवल क्या होगा, हमारी कंपनी का लेवल क्या होगा, हमारे डिस्प्ले वॉल का लेवल क्या होगा, हमारे पीयूसी का लेवल क्या होगा, हमारे डिपो का लेवल क्या होगा। आपको अगर और ऐसा ही नहीं, मैंने हमने 48 पीस की बात करी है, तो वो भी बहुत सिंपल, आप मेरे पास उसके भी तौर तरीके हैं कि आप किस तरह से, भाई आपके पास में नॉलेज के कैप्सूल मौजूद है, आपके पास में ट्रेनिंगों का सपोर्ट मौजूद है, आपके पास में और भी कोई डायरेक्ट कॉल सेंटर का सपोर्ट मौजूद है, आपके पास अपलाइन का सपोर्ट मौजूद है। अगर इतनी बड़ी बीमारियों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में, अगर आप 48 पीस का भी टारगेट नहीं ले पा रहे हैं, तो शायद आपको अपने कॉन्फिडेंस को और जगाना है तो कुछ और ट्रेनिंगों में बैठिए, नो प्रॉब्लम। जब तक आपके भीतर से ये आवाज नहीं आए, आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन मैं गारंटी करता हूं आपके भीतर से आवाज आएगी कि 48 क्या होता है। 48 को तो मैं 4800 तक पहुंचाऊंगा। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मेरा बेटा जो आरसीएम से टच में नहीं रहता है, जिसने कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, केवल एक ट्रेनिंग अटेंड की जालंधर में, वो भी रफली छोटी सी ट्रेनिंग थी, और उस ट्रेनिंग को अटेंड करते ही उसको एक ही इच्छा हुई, उसने एक कार्टून लिया और एक दिन में सेल कर दिया, क्योंकि वो जग चुका था। ऐसे ही मेरे पास कुछ लीडर्स का फोन आया, एक नरसिंह जी का फोन आया कि सर कल ट्रेनिंग अटेंड की, नींद नहीं आई।
आज मैंने एक 48 पीस का कार्टून ले लिया और इसको खत्म भी कर दिया। मतलब जब इस तरह से हिंदुस्तान जगेगा तो हिंदुस्तान में ये स्वास्थ्य क्रांति आके रहेगी। लेकिन और हम इस श्रेणी में, और मैं पहले ही तस्वीर ईसा मैडम की इन सेलिब्रिटीज के साथ लगा चुका हूँ। ये मैंने नहीं लगाई है, मेरे ईश्वरीय संदेश ने लगाई है। और आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल फोकस का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ध्यान रखना है, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है और वो बूंदों में निकलता है। आपको मेहनत करनी होगी और हम आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। लेकिन आज के वो हसीन पल, आज की वो खास बात जो आपके रोंगटे खड़ेगी और आपके दिमाग का किस किस्म का ताला हुआ, वो कहते हैं कि गोदरेज का ताला लगा हुआ है या मतलब पता नहीं कौन सा 1000 ताले लगे हुए हैं, 1 लाख ताले लगे हुए हैं, 1 करोड़ ताले लगे हुए हैं, इस जन्म के नहीं पिछले 100 जन्म के ताले लगे हुए हैं, तो भी उन तालों को खोलेगी केसी जी की बातें, जो इसीलिए हमने उनको लास्ट में रखा है ताकि आप लास्ट तक बैठ सको। आज आप सब रोमांचित हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। आपको हर एक एक स्लाइड को अपने दिल में, अपने जज्बात से उतारना होगा। वैसे शानदार और सटीक प्रेजेंटेशन के लिए हम इनवाइट करते हैं केसी जी को, और मैं विनू जी को कहूँगा कि वो केसी जी को सामने लाएं। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी दर्शकों का कि आपने पिलर अवार्ड के इस अभियान में अपनी आहुति देने के लिए जो संकल्प किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और एक्चुअली में मैं आज आपको कहने कुछ नहीं आया हूँ, मैं अपने सर पर आपका हाथ रखवाने के लिए आया हूं ताकि हम इस मिशन को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि हमने कोई छोटा मोटा मिशन नहीं लिया है, हमने एक बहुत बड़ी सोच को अंजाम देने का मिशन लिया है। तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए और मैं विनम्रतापूर्वक आपको निवेदन करता हूं कि आप सबका हाथ मेरे सिर पर इस तरह से आए कि हम इस मिशन को कंप्लीट कर सकें। और अब नेक्स्ट ओवर टू केसी जी। जी सर, सब स्वागत करें केसी जी का। हमारे इवेंट की जो हाईलाइट है केसी सर की प्रेजेंटेशन, हर कोई वेट कर रहा है उसकी। बीसी सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं 1000 लोग, उनको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी 0.1% डाउट है, ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आने वाले हैं थ्रू केसी सर प्रेजेंटेशन कि आप हैरान रह जाएंगे और किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। केसी सर को जोरदार तालियों से उनको बुलाइए, उनको उनका स्वागत कीजिए। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। हर कोई बना हुआ है इतने लंबे समय से हमारे साथ आपको सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जब भी इस विषय पे बात करने का मुझे मौका मिलता है या कोई भी जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मैं अपने लाइफ में जितने भी काम है उन सबको सेकेंडरी कर देता हूँ, एकदम एब्सोल्युटली। मतलब क्योंकि ये लक्ष्य इतना बड़ा है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट, कहते हैं हार्ट का नाम आते ही बहुत सारी चीजें हमारे साथ घूमने लगती है। जहाँ पे दिल गुदगुदाने लगता है, जहाँ पे दिल धड़कने लगता है, जहाँ पे उसका नाम लेके उसकी बात करके तो दुनिया जीत ली जाती है। और ऐसे सब्जेक्ट के लिए अगर बात करने का मौका मिले तो फिर मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई मेरे लिए बात नहीं है। और क्योंकि मिशन 5 करोड़ का है तो इसी विषय पे कुछ छोटी छोटी चर्चाएं मैं आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ। पूरी दुनिया में ये जो हार्ट की जो बात है, अगर मैं थोड़ा सा एक वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में है, पूरी दुनिया में है। और लगभग 44 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड जिनको हार्ट का कहीं ना कहीं कोई इशू है। अगर वहीं बात करता हूँ मैं इंडिया की, तो जो इंडिया का जब फिगर आता है तो यहाँ पे लगभग 6 करोड़ के आसपास ये फिगर हमारे पास आता है। अब यूँ देखा जाए तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट रेशियो बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि 44 करोड़ में से 6 करोड़ लोग तो केवल हम अकेले एक कंट्री से हैं। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा उसका रीजन तो ये है, बट फिर भी उसके कंपेरिजन में भी हमारा एवरेज रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इंडिया की पॉपुलेशन में अगर आंकड़े निकाल के देखता हूँ तो 4.5% लोग जो है वो हार्ट डिजीज से कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं और 95.5% लोग जो हार्ट के अलावा है बाकी तो हेल्दी है। बाकी प्रॉब्लम तो हो सकती है बट बाकी हेल्दी है। अब यहाँ पे सोचने का एक अलग अलग अंदाज है। हर एक आदमी की जो निगाह है वो जाती है कि ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है इसी पे सबका ध्यान जाता है, बट मेरा ध्यान उस पर नहीं है, मेरा ध्यान उस पिंक कलर वाले पे है। देखिए हमें बचाना है
है ना, हमें हमें सेव करना है, तो टारगेट हमारा 95% भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत कम है, हमें 5 करोड़ 6 करोड़ ही होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो आज हम बात करते हैं 5 करोड़ की, वो इसलिए ये फिगर बिल्कुल ज्यादा मतलब कहते हैं सर्टिफाइड फिगर्स कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जितने ज्यादा लोगों को अगर हम लोग इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे। मैं कुछ आंकड़ा है यहाँ पे, और ये चिंता वाली बात है, इसलिए ये आंकड़ा मैं शेयर कर रहा हूँ। 1990 में ये फिगर था 2.5 करोड़, यानी कि 2,57,00,000 के लगभग जो है हार्ट के पेशेंट थे, जो 2020 आते आते आज ये 6 करोड़ की संख्या हो गई है। अब ये जिस तरह से बढ़ रहा है, मतलब जिस तरह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, और ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आज मैं लकी हूं, और मतलब हम सब लोग लकी हैं जो भी यहाँ पे सामने बैठे हैं, कि हमारे पास इस समस्या को जूझने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 कंपनी है। और वो नंबर 1 किन किन कारणों से, ये बात तो मुझे अभी करने की न तो जरूरत है और न मेरा आज का विषय है। 100 कारण होंगे, कहते ना कि 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं, 100 कारण है जहां पे हमारे पास हेल्थ गार्ड जो कंपनी है, जो गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट के माध्यम से जो एपी ऑर्गेनिक हमारे लिए जो काम कर रहा है, उसका चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी कह लो, चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह लो, चाहे रिसर्च कह लो, चाहे वो दुनिया भर के अवार्ड्स विनिंग कह लो, चाहे वो नॉलेज कह लो, चाहे वो सपोर्ट कह लो, मतलब वो इन एवरी पार्ट, मतलब कोई आगे आमने आसपास कहीं दूर दूर तक टिकता ही नहीं है। मैं जब भी कुछ आंकड़े देखता हूँ, कभी कोई फिगर देखता हूँ, कभी कोई प्राइसिंग के इश्यूज देखता हूँ, कई बार रिजल्ट देखता हूँ, तो जब भी डाटा देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक कहते हैं कि शायद ऊपर वाले ने कुछ बहुत सोच समझ के हमारे को एक मौका दिया है, जब हम एक इतने शानदार प्रोडक्ट्स और शानदार कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जब अगर इतना बेहतरीन कंपनी हमारे साथ है, तो हिंदुस्तान के घर घर तक जाना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बचत करनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के कल्चर में है, मतलब डेफिनेटली ये हमारे इंडिया के कल्चर में है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है कि हमारा घर बचत से चलता है। हिंदुस्तान का आम आदमी की पॉकेट इतनी छोटी है, इसलिए वो बहुत केयर करता है अपनी, और अपनी केयर करने के लिए सबसे पहला जो काम करता है वो अपनी सेविंग करता है। जब उसको मौका मिलता है, वो चाहे वो 1 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो, उसको बचाता है, वो गुल्लक में डाल देता है। ये परंपरा इंडिया के कल्चर में रही है, बहुत ज्यादा कल्चर बना, और सेव करते हैं। लेकिन एक दिन पता चलता है वो जो गुल्लक है वो हम डॉक्टर के पास ले जाके छोड़ देते हैं कि भैया मेरी जो भी बचत है ये तुम रख लो, है ना। तो आखिर वो बचत हमने करनी थी हमारी जिंदगी चलाने के लिए, लेकिन बचत होगी हमारी जिंदगी बचाने के लिए। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे, हमें बचत करनी चाहिए, हमें सेविंग करनी चाहिए, लेकिन हमें हार्ट की सेविंग करनी चाहिए, हमारे को अपनी हेल्थ की सेविंग करनी चाहिए। हमारा फोकस थोड़ा सा यह होना चाहिए, क्योंकि मिशन है 5 करोड़ का। अब यहाँ अगर आपने गौर से देखा हो तो जो फिगर मेरे सामने मैंने जो लिखा हुआ है, 5 का फिगर बहुत बड़ा दिख रहा है और करोड़ छोटा दिख रहा है। आप जब करोड़ को बड़ा कर दोगे तब तक आपके सामने ये समस्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन जब आप करोड़ को छोटा कर दोगे आपको लगेगा ये जो चीज है तो बहुत आसान है। मतलब बहुत आसान हो जाता है जब आपके दिमाग में सिर्फ 5 का अगर आप फिगर बना लो आपने। अब सोचना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है, बस ये सवाल आता है कई लोगों के दिमाग में। और क्योंकि आप जानते हो कि बीसी सर जब भी कोई बात कहते हैं बहुत उनके दिल से बात निकलती है, और उसके ऊपर जब वो काम करना शुरू करते हैं तो उनका फोकस इतना ज्यादा होता है किसी भी काम के प्रति। इसका एक उदाहरण हमारे पास जीता जागता कि आरसीएम की शुरुआत थी सन 2001 में, जब बिजनेस का साइज बहुत छोटा था। मतलब आरसीएम अपने आप में एक बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी जैसा था, और तब हमारा जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ जो थी वो हजारों में थी, मतलब लाखों तक भी शायद हम लोग नहीं पहुंचे थे, या लाखों में के आसपास ही हम लोग होंगे। यानी अगर 1 लाख की स्ट्रेंथ हो और 1 करोड़ का सोच बनाए, यानी 100 गुना ज्यादा की अगर सोच बनी जाए, तो वो सोच बनाने का सबसे बड़ा श्रेय जो हमारे जाता है वो बीसी सर जो हमारे महागुरु है। और वो क्योंकि संकल्प करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो संकल्प करते नहीं, संकल्प करवाते हैं, साथ देते हैं, मिलके काम करते हैं। मतलब कहते हैं एक आदमी को अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं, एक आदमी को वो आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और इतना सपोर्ट मिलता है कि वो बड़े से बड़े लक्ष्य फिर छोटे होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आज मैं बात करता हूँ अगर 5 करोड़ का लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि अब वो उस दिन को याद करता हूं, तो अब ये 5 करोड़ का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। और 5 करोड़ होगा ये आप इस स्लाइड को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे आज की तारीख में जो ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है, यानी कि जो हेल्थ को अगर ठीक करना हो, तो अगर किसी को अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए तो मतलब आप समझिए कि उसके तो जीवन भर की सारी जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो जाएगी।
और वो हैरान रह जाता कि यार ये मेरी जिंदगी में ये हो क्या गया है ना। और बाकी कोई भी चीज़ अगर आप कोर्स देखेंगे, चाहे आपको एंजियोप्लास्टी कराना हो, चाहे बाईपास कराना हो, चाहे आपको कुछ भी हो, तो आपको लगता है बहुत ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। जब ज्यादा पैसा खर्च करने की बारी आती है, एक होता है कि जब आपके पास वक्त आता है, जब मौका आता है, तब आपको ऐसा करना पड़ता है। और अचानक आप उस दिन आपकी आंखें फटी की फटा रह जाती है कि यार काश मैंने इसके लिए पहले ध्यान क्यों नहीं रखा। ये काश जो है, ये काश आपकी जिंदगी में किसी भी पल ना आए, उसी के लिए गामा ओरिजिनल आपके लिए काम कर रहा है कि आपको वो दिन नहीं देखना पड़े। आज एक छोटा सा फिगर मैं आपको दे रहा हूं कि हेल्थ पॉलिसी, क्योंकि बात आती है स्वास्थ्य की, जब हेल्थ पॉलिसी की बात आती है तो स्वास्थ्य को ठीक करना और केयर करना, उसके लिए जो सबसे बड़ा काम होता है कि हम लोग अपनी हेल्थ की देखभाल करें। और एक हम लोग पॉलिसी कराते हैं, यानी कि हम लोग अपना, ताकि कोई भी दिक्कत आ जाए तो हम लोग पॉलिसी के द्वारा हम अपना ऑपरेशन करा सकें, ट्रीटमेंट करा सकें। तो यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा हम ये 5 करोड़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ एक फिगर आपके सामने है कि अभी इंडिया में लगभग 47 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी मेडिकल क्लेम पॉलिसी ले रखी है। अब आप एक बार सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि यार 135 करोड़ की आबादी में अगर 47 करोड़ के पास अगर मेडिकल क्लेम पॉलिसी है तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा फिगर, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ये डिटेल में समझते हैं इसको कि 35 करोड़ 71 लाख पॉलिसी तो केवल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड है, यानी कि जहाँ पे जो 50 रुपए 100 रुपए में जो पॉलिसी हो जाती है, 20-25 रुपए में जो पॉलिसी हो जाती है, या जो मैंडेटरी पार्ट होता है, ये वो पॉलिसी है जो बहुत छोटा सा काम करती है। इसमें से 90% पॉलिसी तो लोगों को पता ही नहीं होती है, वो कभी भी एनकेस करा ही नहीं पाते। वो होती जरूर है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, वो करा ही नहीं पाते हैं। इसके बाद 7 करोड़ 90 लाख पॉलिसी वो होती है जो ग्रुप पॉलिसीज होती है, जो आप कभी कहीं क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसके साथ एक बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज होती है लेकिन हमें उसका भी पता नहीं चलता है। यानी यहाँ पे हमारा लक्ष्य मतलब अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखना नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के ध्यान रखने की बारी आती है तो यहाँ पे 4 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग अभी अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हैं। इस टाइम पे ये लेटेस्ट फिगर है कि 4 करोड़ लोग इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हैं। यानी अगर 4 करोड़ लोग इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी पॉलिसी दुनिया में ऐसी न है न हो सकती है जो इस बात की गारंटी कर दे कि इंश्योरेंस पॉलिसी करा लोगे तो बीमार कभी नहीं पड़ोगे। वो तो संभव ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाए, यानी अब आपको और मेरे को एक चिंता है कि कल अगर हमारे को कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, कल कोई अगर हमारे को ऐसी दिक्कत आ जाए तो उस दिक्कत का हमें सामना नहीं करना पड़े और उसके लिए फाइनेंशियल बर्डन आए, इसलिए पॉलिसी कराते हैं। और ये पॉलिसी कराने वाले लोगों की संख्या अगर 4-4.25 करोड़ हो सकती है, इंडिविजुअल पॉलिसी की बात कर रहा हूं, तो फिर 5 करोड़ लोगों के पास जाना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा फिगर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी अगर ये सोच लेती कि इतने लोग पॉलिसी कराएंगे क्या, तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनी कभी इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर पाती। लेकिन आज इंडिया के अंदर 23 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। और ये जो कारोबार होता है ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं होता, ये बहुत बड़ा कारोबार है। लगभग 37,000 करोड़ का आज 37,000 करोड़ का आज ये कारोबार होता है। इसका मतलब अगर मैं इसके कंपैरिजन में अगर हेल्थ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, गामा ओरिजिनल की बात करता हूँ या हेल्थ गार्ड ऑयल की बात करता हूँ, तो फिर तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो संभावनाएं है वो असीमित है। अगर मैं आपको मेरी बात करता हूं कि मुझे अगर कोई कहता है कि सर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, 1 लाख लगेगा, और अगर हार्ट आपका कभी खराब ही नहीं होगा, वो ऐसी हमारे पास एक तरीका, एक ऐसी तैयारी है, तो मैं 1 लाख की जगह में 10 लाख भी दे दूंगा। क्योंकि अगर वो खराब ही नहीं हो, खराब होने के बाद वो कहते हैं एक खूबसूरत लड़की का प्रपोजल आपके पास आए, लड़की बहुत सुंदर हो, हर तरह से खाना पकाने में दक्ष हो, घर गृहस्थी संभालने में दक्ष हो, बहुत व्यवहार कुशल हो, लंबाई अच्छी, कद काठी अच्छी, कलर साफ सुथरा, सब बढ़िया हो, और आपको देखते ही ऐसा लगेगा यार ये लड़की के साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन बाद में सिर्फ आपको 2 बात बताई जाए कि ये इसका 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज आपको इसके साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यानी कि समस्या बहुत बड़ी है अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो। और अगर मेडिकल पॉलिसी की बात करता हूं तो आज की तारीख में जो फिगर्स है इन इंश्योरेंस कंपनी ने 2012 के कंपेरिजन में 2017 आते आते इंश्योरेंस पॉलिसी की जो अमाउंट है वो डबल हो गई। लेकिन मैं यहीं पे अगर देख रहा हूं तो हमारा पास जो हेल्थ का प्रोडक्ट है, जिसमें अगर मैं हेल्थ कार्ड की बात करता हूं जो 2009 से आज हमारे साथ है, उसकी प्राइस डबल नहीं हुई है। और वो बेसिकली एक हमारा ट्रेडिशनल ऑयल है जो हमारे को रोज रूटीन में खाने को मिलता है। यानी मार्केट में जब लोगों को फियर पता चलता है तो लोगों ने उसकी चीजों को, कीमतों को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे को जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत रीजनेबल प्राइस में भी मिल रहे हैं और इसका इतना बड़ा मार्केट आपको समझ में आ भी रहा होगा।
बहुत बड़ा काम होता है जब आप प्रोडक्ट को, मार्केट को घर घर तक पहुंचा दें, और उसमें डिस्प्ले वाल जो है ये हमारा बहुत बड़ा काम कर रहा है, मतलब बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है डिस्प्ले वाल। और ये डिस्प्ले वाल एक ऐसा तरीका होगा जिसके माध्यम से हम हर घर तक प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। शायद दुनिया की कोई भी कंपनी, चाहे वो एक बार भारत सरकार ही क्यों ना हो, अगर उसके पास भी ये प्रोडक्ट होता तो वो भी शायद घर घर तक नहीं पहुंचा पाती जितना कि आरसीएम की डिस्प्ले वाल पहुंचा सकती है। आपने क्या करना है कि आपने डिस्प्ले वाल स्टार्ट करनी है, अपने टीमों में लोगों को ये तरीका बताना है, डिस्प्ले वाल स्टार्ट करानी है, और इस माध्यम से, इस मीडियम से हिंदुस्तान का ऐसा कोई बड़ा शहर, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई ब्लॉक, रीजन, मतलब गली मोहल्ला बस्ती, कुछ नहीं बचना चाहिए, है ना। आपका डिस्प्ले वाल तो घर घर में पहुंच जाना चाहिए, और अगर ये पहुंच गया तो इसका मतलब कि आपको पूरे भारत में बहुत बड़ा काम करने में कोई रोक नहीं सकता। और ये डिस्प्ले वाल वो तरीका है जो आपके काम को दूसरे किसी भी बिजनेस के कंपैरिजन में आपको दुनिया की 10 गुना बड़ी कंपनी बना सकता है। यानी आपके पास प्रोडक्ट्स लाजवाब है, या आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाने का तरीका लाजवाब है, आपको चीजें सब जब इतनी जबरदस्त मिल रही है और ऐसी मिल रही है जो यूनिक है, मार्केट की पॉसिबिलिटी बहुत है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये जो तरीका है डिस्प्ले वाल का, ये तरीका एक दिन ऐसा कोई जगह नहीं होगी, अगर मैं फ्यूचरिस्टिक अगर मैप देखता हूँ तो जहाँ कोई बचने वाला हो। हाँ जी बोलिए। वो कहते हैं कि कोई बिना पैर के रह सकता है, कोई बिना हाथों के भी हो सकता है, कोई बिना आंखों के भी रह सकता है, लेकिन बिना दिल के कोई आदमी हो नहीं सकता। मतलब दिल नहीं है इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई सर। इसका मतलब जो हमारी पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन 135 करोड़ लोग दिल के साथ घूम रहे हैं, ये कंफर्म है। मतलब इसमें डाउट नहीं, इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं इसके सीने में दिल है कि नहीं। ये कहने के लिए तो हो सकता है, ये कहने की बात तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं, लेकिन उसको भी, जो कह रहा है उसको भी मालूम है कि दिल तो सबके सीने में है, और सबके सीने में दिल धड़कता भी है। और एक दिन में कहते हैं कि आप जो दिल धड़कता है उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। ये 135 करोड़ का एक हमारा पास फिगर है जो एक इंडिया की पॉपुलेशन है। लेकिन आपके दिमाग में अगर 135 करोड़ अगर आप बैठा दोगे तो शायद आपके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इस 135 में से मैं अगर चीजें हटा दूं और ये आपके लिए काम आसान कर देता है 5 करोड़ का लक्ष्य, आपको 135 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक अगर आपने इस मिशन को पहुंचा दिया तो 135 करोड़ हेल्दी हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बाकी सब लोगों को शायद उसकी उतनी जरूरत या तो नहीं होती है, या वो उतनी अवेयरनेस आ जाती है, बाकी का काम तो आपका अपने आप ही होने लगेगा। लेकिन अब 5 करोड़ तक पहुंचाना है, 5 करोड़ तक जाना है, 5 करोड़ का लक्ष्य है, 5 करोड़ का मिशन है, 5 करोड़ का टारगेट है, 5 करोड़ से कोई कम काम करना नहीं है। लेकिन 5 करोड़ को दिमाग में रखोगे तो दिमाग में थोड़ा सा भारीपन आ जाएगा। ये ठीक वैसी बात है जब आदम और हवा ने इस पृथ्वी पे इंसान पैदा करना शुरू किया। अगर वो सोचता कि मुझे 7 अरब और 40 करोड़ लोग पैदा करने हैं तो शायद वो परेशान हो जाता, लेकिन उसे 2 पैदा करके उसने वो तरीका निकाल दिया, सिस्टम दे दिया, जिससे आज हिंदुस्तान के एक एक आदमी तक कोई भी आदमी पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से इस 5 करोड़ की संख्या में से अगर मैं आपके एक एक करके सारे जीरो हटा देता हूं तो यहाँ पे फिगर रह जाता है सिर्फ 5 लोगों का। अब क्योंकि अगर आप टारगेट 5 का बनाओ थोड़ा काम आसान हो जाएगा, है ना। 5 करोड़ की जगह 5 का टारगेट बनाओ, थोड़ा काम आपके लिए इजी हो जाएगा, दिमाग थोड़ा हल्का लगेगा। पर यार 5 की जिम्मेदारी है, ओनली द 5% रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बहुत ही कम काम है, इसको तो हर कोई कर सकता है। लेकिन आपको अपने सोचने के नजरिए को बदलना पड़ेगा। जो आपके चेहरे पे जो डब्बा लगा हुआ है जिसमें आपको डब्बे के अंदर की चीजें दिखती है, उस डब्बे को निकालना पड़ेगा और निकाल के बाहर की दुनिया में आके देखना पड़ेगा। आपको 5 की जिम्मेदारी लेनी है। आप है यहाँ पे, और ये आपने एक व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भी आपको इस मिशन में शामिल होना है और आपको इस मिशन को आगे बढ़ाना है। ऐसे आपने दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी ली, ऐसे आपने तीसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी ली, ऐसे आपने चौथे व्यक्ति की जिम्मेदारी ली, ऐसे अगर आपने 5 व्यक्ति की जिम्मेदारी ली। अगर 5 लोगों की जिम्मेदारी को लेता है, मतलब ये इसमें कोई इब्बट नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई आसान काम नहीं है, इससे ज्यादा कोई सरल तरीका नहीं है। और जो दूसरी बात है, ये 5 लोगों को आप जब जिम्मेदारी दे रहे हो तो 5 लोग आपको इनकम का एक बड़ा मीडियम दे रहे हैं। यहाँ पे वाइस वर्सा है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कुछ काम कर रहे हो उसके बदले में आपको रिवर्ट बैक कुछ मिल नहीं रहा है। आपको जो कुछ मिल रहा है वो शायद अनबिलीवेबल है, मतलब वो कुछ ऐसा है। लेकिन ये 5 का लक्ष्य तो दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा हर आदमी को। ये वो व्यक्ति जो आज इस बिजनेस में शामिल है, हर व्यक्ति जो इस मिशन में शामिल है, उसको मिनिमम 5 लोगों का टारगेट बनाना पड़ेगा। और 5 लोगों की जिम्मेदारी के लिए अपनी डायरी में 5 पन्ने 5 पेज बनाइए और 5 नाम लिखिए कि मैं इन 5 लोगों को डुप्लीकेट करूंगा और 5 लोगों को सिखाऊंगा कि भी आपको इस मिशन में शामिल होना है
और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। और अगर वो व्यक्ति कोई काम नहीं करता है तो इसका मतलब आपके 5 में से एक व्यक्ति कम हो गया है, तो अब आपका 5वां व्यक्ति फिर शामिल करना है, लेकिन 5 का लक्ष्य कम नहीं होना चाहिए। और 5 लोगों को यही चीज सिखाई तो 5 के 25 भी हो जाएंगे, 25 के 125 भी हो जाएंगे, 125 के 625 भी हो जाएंगे। आपका कोई समस्या आपके पास नहीं रहेगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपके लिए काम को और आसान कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए और इजी लगे। अब मैं कहता हूँ कि अगर आपको फेल होने से बचना है, 5 का मतलब पास हो गए, 5 का मतलब आप 100% मार्क्स से पास हो गए, लेकिन कई बार आपके मार्क्स अगर 100% की जगह 80% आते हैं, 70% आते हैं, 60% आते हैं, 55% आते हैं, आप फर्स्ट रैंक में नहीं रहते, सेकंड रैंक में आ जाते हैं, लेकिन पास हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं आपको पासिंग मार्क्स तो आपके पास कितने हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने नंबर आपके पास हो तो आप फेल नहीं कहलाएंगे, इस मिशन में फेल नहीं कहला पाएंगे। तो आइए मैं उस फिगर को देखता हूं। यहां पे आपके लिए पासिंग मार्क्स है एक आपकी जिम्मेदारी के साथ में, वो है 2 लोगों का, यानी 2 लोगों से जिम्मेदारी से आप हट गए, इसका मतलब आप फेल हो गए इस मिशन में। फिर आपको इस मिशन में अपना नाम जोड़ने का और इस मिशन का नाम लेने का, हेल्थ गार्ड का नाम लेने का, गामा ओरिजिनल की बात करने का फिर कोई आपको हक नहीं बनता है ना। फिर आरसीएम के इस मिशन में शामिल होके आपने लोगों और तारीफ करने का कोई हक ही नहीं बनता है। आपको ये मिनिमम जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इससे कम में है तो ये फिर मरने जैसा हिसाब किताब है, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। और अगर 2 लोगों को यही काम मैं देता हूं कि भाई आपको भी पास होने के लिए मिनिमम 2 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, मिनिमम मतलब मिनिमम 2 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। और ये भी आगे यही काम करते हैं और इस काम को करने के लिए अगर जो भी सीनियर साथी है वो उनकी मदद करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनकी कोई क्वेरीज है, उनके कोई डाउट्स है उसको पूरा कंफर्म करते हैं, इसके बार बार ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन देते हैं, इसके पोस्टर्स अपलोड करते हैं, भेजते हैं, इसके प्रोडक्ट की खूबियां बताते हैं, डाउनलाइन जो नहीं आती है उनको अवेयर करते हैं, इसके जितने भी सोशल मीडिया कैंपेन में उनको लोगों को शामिल करते हैं। यानी आप ये पूरे मिशन में पूरी की पूरी टीम बन के काम करते हैं और काम करते हैं। तो ये एक दिन संख्या जब 8 लोगों के पास ये जिम्मेदारी होगी और वो लोग मिशन में शामिल होंगे तो 16 लोग हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि इससे छोटा कोई काम हो नहीं सकता, मतलब इससे छोटा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 2 लोगों के साथ भी काम नहीं कर रहे हो तो फिर तो ये बहुत ही डरावना सा फिगर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ज्यादा काम करने के लिए मैं कोई बिल्कुल कभी कोई न रोकूंगा न कोई रोकेगा। आप 2 की जगह 200 पे जाके काम करिए, 500 पे करिए, 1000 पे करिए, लेकिन 2 लोगों को मिनिमम इस मिशन में शामिल करिए और इस चीज को डुप्लीकेट करिए। और जब इसी संख्या को मैं आगे बढ़ाता हूं तो शुरू में जो संख्या बहुत छोटी नजर आती है, लेकिन आते आते ये संख्या बढ़ जाती है। और बढ़ते बढ़ते अगर मैं 1-1 महीने का टाइम ले लेता हूं कि मैं 1 महीने में 2 लोगों को मिनिमम शामिल करूंगा और 2 महीने में कंप्लीट करूंगा, सिखाऊंगा, टीच करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा और आगे इसको सपोर्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। और बढ़ते 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 यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये फिगर पहुंच जाता है 24 महीने के अंदर अंदर लगभग 84 लाख लोगों का। ये मिशन अभी शुरू किया केवल एक व्यक्ति ने। मान लीजिए ये मिशन शुरू किया ऋषि देवनाथ जी ने, वो एक अकेले पर्सन है और उन्होंने शुरू किया तो एक अकेला व्यक्ति 84 लाख तक चला गया, एक व्यक्ति। और अगर इस मिशन को अगर 5 लोग शुरू कर दे तो इसका मतलब 5 करोड़ लोग तो सिर्फ 5 लोग भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल फिगर है, क्योंकि ये जो मार्केटिंग का मॉडल है, जो तरीका पेनिट्रेशन का है, जहां पे हम एक आदमी 2 के पास जाता है, ये तरीका हर किसी के पास नहीं होता। ऐसा फ्लिपकार्ट नहीं कर सकता, अमेजन नहीं कर सकता, रिलायंस नहीं करता, जियो नहीं कर सकता, बाकी कोई कंपनीज नहीं कर सकती। लेकिन ये आरसीएम का जो तरीका है, ये लोगों के पास जाने का पेनिट्रेशन का जो तरीका है, ये वंडरफुल है और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक रेवेन्यू आता है। और ये रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इस फिगर्स में यहाँ पे अगर आप गामा ओरिजिनल को ट्रांसफर कर दो और अगर आप मंथली वॉल्यूम में गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड और साथ में बाकी के प्रोडक्ट्स आपके पास है, जहाँ पे नमकीन, मसाले, बिस्किट, अचार, पापड़, चटनी, सारी सब चीजें जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है आपको, जहाँ पे लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है आपको, अगर आप उस सब पे काम करते हैं तो 84 लाख लोगों तक अगर आप पहुंच गए तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस हिंदुस्तान के रईस लोगों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा चुके होंगे। अब आप सोचिए कि एक मिशन पे काम शुरू किया और आप मालामाल हो गए, आप वाहवाही से, आप मालामाल हो गए उस पैसे से, आप मालामाल हो गए लोगों की दुआओं से, आप मालामाल हो गए अपने परिवार की खुशियों से। आपके पास वो क्या चीज होगी जिस धरती पर नहीं जो होनी चाहिए और आपके पास न हो। ये एक फोटो फ्रेम है, आज तो खाली है, लेकिन आपने ये तय करना कि इसमें फोटो किसकी लगानी है। आप अपने घर पे लगा सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड आप ही ने करना पड़ेगा कि आपको जिस दिन ये लगे कि ये काम आपने खुद ने बहुत अच्छे ढंग से किया है, आप अपनी फोटो लगाएंगे,
अन्यथा यहाँ किसी और की फोटो लग जाएगी। अब ये तो आपको तय करना है कि अगर आपका जो काम करने का तरीका वो ये फोटो में आने लायक है या नहीं। फ्यूचर क्योंकि हमारे हाथों में है, अब ये अपना भविष्य हम खुद बना सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड का गामाओरिजोल, जो कि अपने आप में बहुत फैंटास्टिक है, जिसकी जानकारी आपको मिल रही है लगातार। और मैं जब जब भी कोई इसकी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं नए नए क्लूज मिल जाते हैं इसमें। ऐसा लगता है कि सब कुछ देखा हुआ जाना हुआ, लेकिन फिर भी जब ईशा मैम आती है वो कुछ बताती है तो वो हो सकता है चीजें भले वो कई सारी रिपीट हो रही होगी, लेकिन पहली बार में हमारे माइंड में वो स्ट्राइक नहीं करती है, स्टोर नहीं होती है। लेकिन जब रिपीटेशन होता है तो धीरे धीरे चीजें स्टोर होती है। हम जितना ज्यादा मीटिंग में शामिल होते हैं, जितना ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उतना ज्यादा हमारे को चीजें क्लियर होती जाती है, समझ में आती जाती है। साथ में हमारे को ये जो डिस्प्ले वाल का तरीका है जो कि बहुत कमाल का है, जो वंडरफुल है, ये सबसे बड़ा काम कर सकता है आपके लिए। और साथ में आपको जो नॉलेज मिल रही है, जिसका आपको लगातार वीडियो फेसबुक पे और आपको यूट्यूब पे और जो भी आपकी ट्रेनिंग और आपकी पर्सनलाइज ट्रेनिंग, मतलब आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो तरीका है ये आपकी जिंदगी में आपकी ऊंचाइयां आपको चढ़ाता जा रहा है और ये सीढ़ियां आप बनाते जा रहे हो नोटों की, और इस तरह से आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो। मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है और मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने मिशन लिया होगा अपने हाथों में, और अगर नहीं लिया है तो आपको कमिटमेंट तो करना पड़ेगा। कमिटमेंट तो हम सबको करना ही पड़ेगा, बिना कमिटमेंट के कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती है। हमारा लक्ष्य तो होना ही चाहिए, हमारा अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। हम लक्ष्य कैसे बनाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोरोना के इन हालातों में जब लोगों को अपने घर जाना पड़ा, और जब घर जाना पड़ा तो उस समय पे जब मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था, और मार्च और अप्रैल के महीने में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग अपने अपने घर जब निकले, क्योंकि सब सारे साधन बंद थे, हवाई जहाज बंद थे, ट्रेनें बंद थी, टैक्सियां बंद थी, कार बसें सब बंद थी, तो लोग अपने घरों पे निकल गए पैदल पैदल। वो चाहे फिर दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में रहते थे, चाहे बॉम्बे, चाहे नासिक, चाहे सूरत, चाहे अहमदाबाद, चाहे त्रिवेंद्रम, चाहे कालीकट, चाहे ईरोड, सैलम, चेन्नई, बैंगलोर, गुवाहाटी, हैदराबाद, पटना, रांची, पूरे भारत में जो लोग फैले हुए थे सब अपने अपने घरों में निकल गए। और कोई तरीका नहीं था, तो लोगों को चाहे वो दूरी थी 100 किलोमीटर, चाहे 500 किलोमीटर, चाहे 700 किलोमीटर, चाहे 1200 किलोमीटर, वो पैदल निकल लिए। और पैदल निकले तो अपना घर का जो भी सामान है उन्होंने अपनी पोटरी बांधी, सर पे रखा, बक्सा रखा, बगल में बच्चे को लिया, पत्नी साथ में है, और पैदल चल पड़े। उनको ये पता नहीं कि हमें कितनी दूर जाना है, लेकिन एक ही लक्ष्य था कि मुझे घर जाना है, क्योंकि लक्ष्य घर जाने का था। तो घर जाने का लक्ष्य था तो सारी मुश्किलें उनके लिए छोटी हो गई। उनको कुछ पता ही नहीं चला कि वो कैसे घर पहुंचना है, लेकिन पहुंच गए। और मजेदार बात है, अगर आप उन दिनों के अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पे या मीडिया पे अगर कोई उनके इंटरव्यू देखेगा या उनका कोई वीडियो देखेगा, फुटेज देखेगा, तो एक चीज समझ में आएगी कि वहां जो भी वो घर जा रहे थे वो कोई परेशान नहीं था। भले उनको पीने को पानी नहीं मिल रहा था, पाँव में छाले पड़ रहे थे, खाने को खाना नहीं मिल रहा था, धूप बहुत गहरी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान नहीं थे, क्योंकि उनका ड्रीम क्या था, उनकी खुशी क्या थी कि वो घर पहुंच रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं। टारगेट ऐसा था, जब घर पहुंचने का लक्ष्य होता है तो आदमी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। अगर आपको 5 करोड़ के मिशन पे जाना है, आपको खुशी कितनी होनी चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपका लक्ष्य 5 करोड़ होना चाहिए कि हम 5 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक कदम। आपको ये नहीं सोचना कि दूरी कितनी है। आप 5 किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन 500 किलोमीटर के लिए आप चल पड़े, क्योंकि आपको पता था कि मुझे घर जाना है, क्योंकि ड्रीम था। आपने अगर ड्रीम बना लिया कि 5 करोड़ के मिशन में शामिल होना है, तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये मेरी बात अभी यहाँ पे खत्म होती है, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा ईशा मैम का, जिन्होंने मुझे वक्त दिया, मौका दिया, इस विषय पे कहीं ना कहीं बात करने का मौका दिया। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बहुत जल्दी मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो में रिलीज करने वाला हूँ, जहाँ पे इसी हेल्दी हार्ट के ऊपर ही मैं अपना एक वीडियो में रिलीज करने की प्लान मेरा चल रहा है, तैयारी उस पर। तो टेक्निकल सब्जेक्ट तो मेरा नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ। ज़्यादा क्या मतलब, थोड़ा बहुत, बहुत कम, बहुत 0.01% ही मेरी नॉलेज है, क्योंकि ईशा मैम हमारे को बहुत सिखाती रहती है और बहुत अच्छा ट्रेनिंग उनकी होती है, वंडरफुल, मतलब बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग उनकी होती है। लेकिन मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो जो मुझे कई बार जब उन आंकड़ों को मैं देखता हूँ तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है कि दुनिया जा कहाँ रही है, प्रॉब्लम्स के पीछे जिम्मेदार कौन है। कहीं ना कहीं हम ही रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हमारी अपनी लाइफस्टाइल, हमारी अपनी आदत, हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। तो वो ऐसी कई सारी बातें जिसकी वजह से हम इस समस्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि अगर जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगर इसको समय पर रोका नहीं गया तो ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है।
इसलिए ये बहुत अवेयरनेस पैदा करने का बहुत बड़ा मिशन है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। और masterthesystem.com साइट पे मैं पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो हो सकता है, हालांकि मेरा कोई भी वीडियो भी मैंने वहाँ पे अभी अपलोड नहीं किया है ना। तो वो तो खैर गॉड नोज, आप जब भी आपको मुझे मौका देंगे तो आप अच्छा चीज़ें मैं आपको दूंगा वहाँ पे। इसी के साथ मैं अगेन बीसी सर का धन्यवाद करता हूँ, बीनू का भी मैं विशेष रूप से थैंक्स करता हूँ। बहुत सपोर्टिव नेचर है, जबरदस्त, मतलब बहुत कमाल की, मतलब एकदम बहुत इंस्टेंटली कोई भी चीज़ होती है सपोर्ट मिलता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ये ना कोई एक जो है ना योजना हो रही है जैसे एक बहुत बड़े बदलाव के ऊपर, इसलिए सारी सब चीजें उस दिशा में बढ़ रही है। थैंक्स लॉट ऑफ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर आपने इतने अच्छे लॉजिक देकर बहुत ही आसान कर दिया हमारे काम को, हर किसी के काम को। और 5 करोड़ हमारा पूरा होगा और बहुत जल्द पूरा होगा।